29 people. 30. दोस्तों नमस्कार, एम आई ऑडिबल? आप मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैडम, आवाज आ रही है आपकी। ओके। आज के इस DSCS प्रोग्राम में मैं टीम 7 वंडर की तरफ से, टीम फोर्स की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है अमिता काशिलकर। आज का डायरेक्ट सेलिंग DSCS प्रोग्राम यानी कि डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम, ये उन डिस्ट्रीब्यूटर के लिए है जिनसे हमें ग्रेट मॉर्निंग और ग्रेट मॉर्निंग का सिस्टम हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें अपने काम करते समय कितने चैलेंजेस आते हैं, उसका सॉल्यूशन आज ये प्रोग्राम में हमें मिलता है। ये सिस्टम टीम फोर्स ने जो बनाया हुआ है, इसमें हमें एजुकेशन मिलता है कि हम कैसे लोगों तक जा सके, कैसे बिजनेस कर सके। इसका नॉलेज हमें देने वाले आज हमारे ग्रेट लीडर, DTC लीडर, स्टार सिल्वर लीडर मौजूद है। वो आपको इसके बारे में, बिजनेस के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। जो भी नए डिस्ट्रीब्यूटर है उनको तो पता है DSCS प्रोग्राम क्या है, उसका नॉलेज हमें मिलता है, लेकिन नए लोगों के लिए हमें मैं बताना चाहूंगी कि एक ऐसा नॉलेज है यहाँ पे कि आपको काम करते समय कितने चैलेंजेस आते हैं, इसके लिए जो पॉइंट्स है आप लिख सकते हो, आपको उसका पूरा नॉलेज मिलेगा। तो मैं अपने ग्रेट लीडर को इनवाइट करना चाहूंगी नॉलेज देने के लिए। प्लीज वेलकम ऑन द स्ट्रीम मिस्टर महेश फराक्टे सर। ओके, ग्रेट मॉर्निंग मैडम। ग्रेट मॉर्निंग सर। मेरी आवाज आ रही है आपको? यस, आ रही है। ओके, सो मैं सभी को एक बार अनम्यूट करना चाहूंगा और सभी लोगों से सुनना चाहूंगा ग्रेट मॉर्निंग। अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो आप सभी लोग अनम्यूट होके बात कर सकते हो, ग्रेट मॉर्निंग बोल सकते हो। ग्रेट मॉर्निंग सर। Good morning. ग्रेट मॉर्निंग सर। Great morning, sir. ग्रेट मॉर्निंग सर। Great morning, sir. Great morning, sir. Great morning, sir. Ishman, ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। Great morning, sir. ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग। अभी तक हमारे 32 पार्टिसिपेट है। Good morning. ओके, चलो छोटे बच्चों का भी ग्रेट मॉर्निंग मिला मुझे।
चलो, बहुत सारे लोग हो सकता है नेटवर्क की वजह से आज जुड़ नहीं पा रहे हैं, या हो सकता है मैसेज उनको लेट मिले। लेकिन जितना मैं देख पा रहा हूँ 32 पीपल्स यहाँ पे एसोसिएट है। और मुझे एक बात तो पता है कि अगर एक इंसान भी अपनी जिंदगी को चेंज करने के लिए इस बिजनेस में अगर आ जाता है, और अगर वो खुद की शुरुआत कर देता है, तो ये डीएसएस में मेरा फर्ज है उस इंसान को एक अच्छे लेवल पे लेके जाने के लिए मेरा नॉलेज उसको दे दी। तो यहाँ पे 32 पीपल्स अगर है, तो मुझे इतना पता है कि ये 32 लोगों के लिए तो मुझे मेरा कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस देना बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज का डीएसएस शुरू करते हैं, पर शुरू करने से पहले मुझे आप लोगों से जानना है। आप लोगों में से कुछ लोग अगर अनम्यूट होके कुछ बात कर सकते हैं, मुझे मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप लोग आज के डीएसएस के अंदर क्यों आए हो। तो आप लोगों को जो भी बात करना है, आप लोगों को मैं अनम्यूट करता हूँ। अगर जिनको बात नहीं करना है, वो अनम्यूट नहीं होना है, वरना डिस्टरबेंस हो सकता है। तो जो लोग भी बात करना चाहते हैं, जिनको भी कुछ बात करना है, क्यों आए हैं, ये बताना है, वो लोग अनम्यूट होके बता सकते हैं कि आज के डीएसएस के अंदर, ऐसे डीएसएस आपने बहुत सारे अटेंड किया, लेकिन आज के डीएसएस में आप क्या उम्मीद रखते हो, क्यों आए हो, क्या चैलेंजेस है आपको जो जिसका सॉल्यूशन आपको चाहिए। सो एक एक करके जिनको बात करना है आप हैंड रेज कर सकते हो और आप बात कर सकते हो। हमारे को होस्ट, ओके, सुषमा जादव मैडम ने हैंड रेज किया है, तो मैं उनको अनम्यूट करने की रिक्वेस्ट करता हूँ। मैडम, आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हो। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग मैडम। इको साउंड आ रहा है मैडम का। यस है, बोलिए मैडम। डीएससीएस में क्यों आना है सर? अगर सिस्टम में रहेंगे तो ही आगे जा पाएंगे ना सर। और Right है। डीएससीएस से बहुत सारा नॉलेज मिलता है, और बोलो तो बैटरी चार्ज होता है जो डाउन हो गया रहता है ना, ओके, तो इसके लिए आना है सर। और बहुत अच्छा नॉलेज मिलता है सर। और जैसे कि हम लोग फील्ड पे जाते हैं, हम लोग को कुछ अपने को रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसके बारे में बोलेंगे तो 1-to-1 प्लान मेरा हो रहा है, लेकिन सब पॉजिटिव तो रहते हैं, लेकिन मतलब क्लोजिंग नहीं होता है, ओके, कोई नाव नहीं बोलता है। तो हर एक ओके, चीज सीखने के लिए यहाँ पे आते हैं सर, और इंतजार रहता है कि फ्राइडे डीएससीएस होगा तो डेफिनेटली नया कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए तो डीएससीएस ज्वाइन करते हैं सर। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सुषमा मैडम। डीएसएस में मैडम का कहना है कि थोड़ा चार्जिंग होता है हफ्ते भर में जो हम काम करते हैं, काम हो करने के बाद जो डीमोटिवेशन आता है या निगेटिविटी होती है, उससे और थोड़ा एनर्जी पाने के लिए बैटरी चार्जिंग जैसा काम करता है। तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट कौन है, प्रभाकर जादव सर से रिक्वेस्ट करूंगा, आप अनम्यूट हो सकते हो, बात कर सकते हो। सुषमा मैडम के हस्बैंड है प्रभाकर सर, स्टार लीडर है। यस, सर बोलिए ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। आज इसमें माइलैब में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे हाँ, गुरु महेश परागते सर, इनकी वजह से हो आज आप डीएससीएस ले रहे हैं, इसके लिए मैं आज सुन रहा हूँ। बाकी नॉलेज तो मुझे हर जो डीएससीएस होता है, अपना वर्कशॉप होता है, उसमें तो मिलता है, लेकिन आज की वजह सिर्फ आप है। तो अच्छा, मतलब मैं नहीं होता तो आप डीएसएस अटेंड नहीं करते थे। करता हूँ, ऐसा नहीं है, ओके, लेकिन एक ओके, स्पेशली है आप। चलो ठीक है, तो आपकी थैंक यू। उम्मीद पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नेक्स्ट है रेशमा पोल मैडम, टीसी लीडर, जो एरोले से बिलोंग करती है, वैभव सर के टीम से। यस मैडम, आप अनम्यूट होके बात कर सकते हैं। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट ग्रेट मॉर्निंग। मॉर्निंग ऑल। तो आज का मैं डीएसएस इसलिए अटेंड कर रही हूँ कि नॉलेज बहुत ही अच्छे से मिलता है, और अभी तक मैंने जितने भी डीएसएस अटेंड किया है उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है। जब भी मैं फील्ड में जाती हूँ काम करने के लिए, तभी बहुत से सारे प्रॉब्लम्स वगैरह आते हैं, तो डीएसएस में कैसा हैंडल करना है, क्या करना है, उसके ऊपर जो भी है सॉल्यूशन, वो मुझे डीएसएस अटेंड करने के बाद मुझे वो मिलता है। और डीएसएस अटेंड जब सैटरडे रहता है, जब शुक्रवार रहता है, तभी उसी दिन मैं टाइम निकाल के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सारा सीखना है। और डीएसएस से बहुत सारी जो
प्रॉब्लम्स है वो उसके ऊपर सॉल्यूशन डीएसएस में मिलता है, इसलिए मैं डीएसएस अटेंड मिलता है। करती हूँ। और डीएसएस ये जो ये है एजुकेशन सिस्टम है, उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है डीएसएस अटेंड करने के लिए। चलो ठीक है, मैडम इसके लिए आई है कि उनको जो फील्ड वर्क में तकलीफ आती है, ऑब्जेक्शंस आते हैं, उसको और अच्छे तरीके से सीखने के लिए मैडम आई है। और कौन है? यस, मिस्टर प्रभात मार्कल सर, जो नांदेड़ से बिलोंग करते हैं। आप अनम्यूट होकर बात कर सकते हैं। हाँ, ग्रेट मॉर्निंग सर. ग्रेट मॉर्निंग सर, बोलिए। सर्वप्रथम आज बऱ्याच दिवसांनी तुमचा चेहरा पाहायला भेटला. हे सगळ्यात एक डीएसएस जसं न्यूज पडली तसं एक आजच्या टायमाची हे होती, प्रतीक्षा होती. आणि दुसरी गोष्ट डीएसएस आज जॉईन करण्याच्या मागचं कारण आहे की एज्युकेशन सिस्टीम जी आहे आपली दिल्लीची, इथून जे आज आज तुम्ही जे स्वतः घेताय, उद्या तुमच्या जागी आम्हाला बसायचं आहे आणि त्या ठिकाणी बसून आम्हाला भविष्यामध्ये हे ट्रेनिंग द्यायचं आहे आणि त्यासाठी शिकणं गरजेचं आहे. तर हे आज काही जे काल सकाळचं गुरुकुल चाललंय, डीएसएस चाललंय आणि सगळ्यात महत्वाचं जे जीटीएस असतंय, याच्यातून जे काही नॉलेज आहे हे उद्या आम्हाला जसं आज तुम्ही देताय, उद्या तसं आम्हाला आमच्या टीमला द्यायचं आहे. याच्यासाठी हे कंटिन्यू गोष्ट करणं गरजेचे आहे. ओके, तो थैंक यू. प्रभात सर इसके लिए आए हैं कि उनको नॉलेज मिल रहा है आने वाले समय में, जैसा आज हम लोग ऊपर से सीखे हैं हमारे ग्रेट गुरु राजू सर से, और आज हम लोग आपको सिखा रहे हैं, उसी तरह से प्रभात सर जानते हैं, ऐसा सोच रहे कि हमसे सीख के आने वाले समय में वो अपनी टीम को नॉलेज दे सके। तो वेरी गुड प्रभात सर, आप उसके लिए आए हो, बहुत अच्छा है। नेक्स्ट है हमारे सुनील वामने सर, जो पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते हैं और बेलापुर से बिलोंग करते हैं। तो सुनील सर, अनम्यूट होके बात कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ ग्रेट मॉर्निंग सर। मुझे कहने का इतना ही है कि डीएससीएस सर इसीलिए है कि हमेशा ट्रेनिंग सेंटर में जाएंगे हम लोग, तो मैं प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जो है सर, उसके लिए मैं डीएससीएस अटेंड करता हूँ और हर लोगों को करना चाहिए। जितने भी नए लोग हैं हमारे पास, जितने भी लोग हमारे साथ अभी नए आते हैं, उनको लिए डीएससीएस एक वरदान हो जाता है कि बिजनेस करने के लिए उनको एक रास्ता मिल जाता है। हमारे लीडर लोग हम लोग बताते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ टेंडेंसी की वजह से लोग क्या है सुनते नहीं है अपने लीडर का। लेकिन एक डीएससीएस एक ऐसा जरिया है जिन लोगों को एकदम सॉफ्ट में अपना बिजनेस कैसे करना है और इनकम कैसे कमाना है, इसमें एक उनको रास्ता मिल जाता है। और वो ये रास्ता आप देंगे, उस रास्ते पे वो चलेंगे तो हम लोगों के लिए इजी हो जाता है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स जितने चलेंगे हमारे साथ में रहेंगे और हम लोगों को भी एक नई नई आइडिया मिल जाती है। आज तक का सभी लीडरों का, या आपका हो चाहे किसी भी लीडर का हो, जिसने भी डीएससीएस लिया है और जिसने भी जीटीएस लिया है, कुछ ना कुछ एक नई चीज हमेशा दी है और ये मुझे अच्छा लगता है एमआर लाइफ का। मैं उसके लिए धन्यवाद चाहता हूँ सर। और आपका डीएससीएस तो सर बेमिसाल रहता ही है और सुनने के लिए सारे लोग बेताब है ही। तो मैं सोचता हूँ कि सर मैं इसीलिए आया हूँ कि डीएससीएस से मेरे को कुछ ना कुछ नॉलेज मिलता ही है 100%। थैंक यू वेरी मच सर। जय हिंद, जय माई लाइफ। थैंक यू। तो सुनील सर का कहना है कि डीएसएस से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिससे आगे बढ़ने के लिए हेल्प होती है। चलो लास्ट हम लोग सुनेंगे। अभी कोई हैंड रेज मत कीजिए क्योंकि 2-4 लोगों की ही बात किया था। फिर भी चलो, हमारे स्टार सुपरस्टार इच्छुक है, इसके लिए हम उनको देंगे। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारी सुजाता मेंडन मैडम, तो आप अनम्यूट होकर बात कीजिए, जो मीरा रोड से रहती है और मैं दीवा में रहता हूँ। मीरा रोड से दीवा का कनेक्शन कनेक्ट कीजिए। ग्रेट मॉर्निंग सर, ग्रेट मॉर्निंग ऑल। Yes, हाँ madam. सर, डीएससीएस पहली बात तो आपको बहुत दिन के बाद आपकी सही में दर्शन हुई, वो एक रीजन है। बीमार होने के बाद भी उठ के बैठी हूँ और जैसे हर एक लीडर डीएससीएस देने की कोशिश करते ही है हमें 7 वंडर्स के, और हर एक में एक एक नया चीज सीखने को मिलती है। ऐसा कभी पहले कैसे हमें लगता था कि अरे सेम 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 क्या है, बट हर टाइम कुछ ना कुछ नया, कुछ पॉइंट जो हमें क्लिक होती है। तो उसके लिए तो डीएसएस मैं सोचती हूँ, समझती हूँ कि सुनना जरूरी है, और ये रीजन के लिए मैं भी बैठती हूँ हर बार, भले कुछ हो क्योंकि हर टाइम कुछ नया सीखने को मिलता है और एक हमें एक
प्रेरणा मिलती है सर कि कंटिन्यू करने का। जैसे हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि पूरा वीक का कि अरे कोई सुन नहीं रहा है, कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर नहीं बन रहा है, बट एंड ऑफ द वीक ये रिचार्जिंग हो जाता है, जैसे सभी ने कहा। तो ये एक ओके, चीज के लिए मैं, थैंक यू। हाँ, यस सर, करेगा। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम। तो सुजाता मैडम का कहना है कि एंड ऑफ द वीक हमें चार्जिंग मिलता है, जो निगेटिविटी से लड़ने के लिए एनर्जी मिलता है। तो हमारे सपने भी उतने बड़े, उतनी निगेटिविटी भी आएगी, लेकिन निगेटिविटी को पार करने के लिए ये डीएसएस बहुत बड़ा काम करते हैं। ये तो हमारे जुने पुराने लोग हैं जो 6 महीना 1 साल से काम कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा, अगर कोई यहाँ पे ऐसा कोई नया बंदा है जो आज 41 लोग अभी तक एसोसिएट है, उसमें से कोई अगर नया बंदा है जो पहली बार डीएसएस में आया है या ऐसे कोई सिस्टम में पहली बार बैठ रहे हैं, तो उनसे मैं सुनना चाहूंगा, अगर कोई है तो आप क्यों आए हो? अगर आप में से कोई इंसान बात कर सकता है तो आप unmute होके बात कर सकते हो। अगर कोई नया अवेलेबल है तो इसमें कोई शर्माने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्टली बात कर सकते हो। आप जो भी है, अगर नया कोई है यहाँ पे, चलो ठीक है, बात करने की कोई जरूरत नहीं। जितने भी लोग हैं नए फर्स्ट टाइम इस डीएसएस के अंदर आए हैं, वो लोग अपना अपना हैंड रेज कीजिए ताकि पता चले आज के दिन में कितने नए लोग यहाँ पे एसोसिएट है, तो उनका हम वेलकम कर सके। तो ऐसे कोई अगर है नए शख्स, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए। एक नीचे जो मोर ऑप्शन है वहां पे क्लिक करेंगे तो हैंड रेज करके ऑप्शन आएगा। ओके, शशिकला मेटे, इन्होंने थंब दिखाया है, यानी आप पहली बार है। और कोई है जो फर्स्ट टाइम आ चुके हैं? ओके, तो चलो, बहुत सारे लोगों का नाम नया नया दिख रहा था तो मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम आए हैं, पर हो सकता है कुछ शर्मा रहे होंगे, इसके लिए वो लोग अपना हैंड रेज नहीं कर रहे होंगे। चलो ठीक है। सो आप सभी नए लोगों का, हनुमंत खंडागड़े जी, आप फर्स्ट टाइम आ चुके हो? हनुमंत सर? यस सर, यस सर। ओके, रेशमा मैडम की टीम से है शायद से। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हनुमंत सर जो जिन आईडी से बैठे हैं या जो भी उस आईडी पे बैठे हैं, उनका टीम 7 वंडर और टीम फोर्स की तरफ से मैं आपको वेलकम करता हूं कि आज आपने एक अच्छा डिसीजन लिया है इस बिजनेस को शुरुआत करने का, और उस बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाना चाहिए इसके लिए आपने एक सही कदम लिया कि बिजनेस के अंदर डीएसएस सिस्टम में आ गए। और डेफिनेटली मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप ये सिस्टम को आने वाले कई दिनों तक फॉलो करेंगे तो 100% आज आप डिस्ट्रीब्यूटर रहेंगे, आज आप कस्टमर रहेंगे, आज आप रिटेलर्स रहेंगे, लेकिन आने वाले 2 3 4 6 महीने के बाद इस बिजनेस में आप स्टार बनेंगे, ये बिजनेस में आप सुपरस्टार बनेंगे, इसी बिजनेस में आप टीसी से एनटीसी पहुंच सकते हैं, पर उसके लिए जरूरत है आपके खड़े रहने की। तो दोस्तों, ये 7:30 बज चुका है, मैं मेरे डीएसएस के आज के प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले नए लोगों के लिए मैं मेरा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा नाम महेश फरकते है, रहने के लिए दीवा में हूँ। बाय प्रोफेशन जॉब करता हूँ। जॉब के अंदर आज अच्छी सैलरी ले रहा हूँ, लेकिन सैलरी लेने के बावजूद भी ये बिजनेस जब मेरे सामने आया, ऐसा लग नहीं रहा था कि बिजनेस करने की जरूरत है। पर आप सभी लोग जानते हैं, जो लोग मुंबई में रहते हैं, दीवा में रहने वाले लोगों के कुछ सपने होते हैं, और उसमें से फर्स्ट सपना होता है कि दीवा के बाहर जाके घर ले। क्यों? क्योंकि रास्ते का प्रॉब्लम, लाइट्स के प्रॉब्लम, पानी का प्रॉब्लम, और ये तीनों को पार करने के बाद जॉब पे जाने के लिए ट्रेन का प्रॉब्लम, यानी सुबह उठने से लेके रात को सोने के तक, और सोने के बाद भी प्रॉब्लम्स ये दीवा को लागू है। और यही बिजनेस मैं जब दीवा में आया, तो दीवा में आने के बाद मुझे चलते चलते मेरे दोस्त ने बताया, मैं उस बिजनेस को शुरुआत नहीं किया था, सिर्फ ज्वाइन किया था, लेकिन जब मेरी पहचान राजू हुले सर से हो गई, जिनको आप सभी लोग जानते हो, और भगवान को थैंक्स कहना चाहूंगा कि एक ऐसे बंदे से मिलवाया जिन्होंने अपने जिंदगी के अंदर एक अच्छा मकाम हासिल किया है। और उनको मिलने के बाद इस बिजनेस को जब मैंने शुरुआत की, तब मुझे ऐसा लगा कि यस,
मेरे सपने तो है, पर मैं उन सपनों के लिए 100% कुछ ना कुछ कर सकता हूँ, और वो सब इसी बिजनेस से ही कर सकता हूँ। उसी के साथ साथ मुझे ऐसा लगा, क्योंकि मेरी माँ को थायराइड था, और आप सभी लोग अगर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो आप लोग जानते हैं इस बिजनेस के अंदर सबसे बढ़िया प्रोडक्ट है 9E5। उस 9E5 के बारे में राजीव सर ने बताया था कि थायराइड के अंदर ये 9E5 बहुत हेल्प हेल्प करता है। सिर्फ राजीव सर के ऊपर भरोसा रखा था, वो भरोसा रखने की बदौलत आज मेरी माँ का लास्ट 6 महीने पहले का थायराइड का रिपोर्ट है नील। यानी सिंपल सा फंडा बताता हूँ, मैं आया था माँ को थायराइड ठीक करने के लिए, ये बिजनेस के अंदर छोटा मोटा इनकम लेने के लिए, लेकिन आज इस बिजनेस को परमानेंटली डेवलप करने का प्लानिंग कर रहा हूँ। और यही बिजनेस को आज से कुछ महीनों पहले, साल पहले मैंने शुरुआत किया था। उस वक्त आपके जैसा मैं डिस्ट्रीब्यूटर था, आपके जैसा मैं स्टार बना था, लेकिन यही डीएससीएस डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम, यही डीएसएस अटेंड कर करके आज मैं इस बिजनेस के अंदर डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर एंड स्टार सिल्वर रैंक पे हूँ। आप जैसा मैं भी इस बिजनेस को करता था, मुझे भी लोग ना बोलते थे, प्रोडक्ट के बारे में कुछ ना कुछ बोलते थे। मैंने एक प्रोडक्ट बेचा, 2 बेचे, 3 बेचे, मैंने एक इंसान को बिजनेस में लाया, 2 इंसान को लाया, लेकिन ये डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम डीएसीएस को अटेंड करते करते मेरा नॉलेज इतना अच्छा डेवलप हुआ कि आज मेरे टीम के अंदर लगभग 225 से ज्यादा आईडीज है, और साथ में लगभग मेरे टीम के अंदर लगभग 25 से 30 लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, जो हर महीना कुछ ना कुछ खरीदारी तो कर रहे हैं, साथ में लोगों को इस बिजनेस के बारे में एसोसिएट कर रहे हैं। मैं आपको मैसेज क्या देना चाहता हूँ दोस्तों, आज से कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले मैंने ये बिजनेस को जब शुरुआत किया था, मुझे नहीं पता था कि आपके सामने मैं इस तरह से बात कर सकता हूँ। मुझे नहीं पता था। मुझे सिर्फ इतना ही पता था कि अगर मैं इस बिजनेस को जुड़ रहा हूँ तो 4,000 5,000 भी महीने का आ जाए जॉब करते करते तो भी बहुत है। अगर 5,000 आ गया, छोटा मोटा राशन का खर्चा निकल जाए, 5,000 आ गया, मम्मी को एक, माँ को या पिताजी को 9E5 दे सकूं, बस यही सोच लेके बिजनेस को शुरुआत किया था। लेकिन आज थोड़ा सा चेंजेस हो गया है। ये बिजनेस के अंदर आप लोगों को, सभी लोगों को बताया होगा, वीकली इनकम लिया जाता है, सेल्स टर्नओवर बोनस, जो बहुत सारे लोग आप में से लेते ही भी होंगे। मैंने वो पहला इनकम लिया, फिर मैंने टीम कोऑर्डिनेटर रैंक अचीव की, कंपनी ने मुझे 3 लाख का इंश्योरेंस दिया। जैसे आप में से बहुत सारे किसी लोगों को कंपनी ने सर्टिफिकेट और 3 लाख का इंश्योरेंस भेजा होगा। जैसे मैंने आगे बढ़ते गया, मैं स्टार सिल्वर रैंक बना। जैसे आपने देखा है, सेल्स टर्नओवर बनने के बाद लॉयल्टी और रैंक इनकम मिलता है स्टार सिल्वर को, और आज मैं कंटिन्यूअसली लास्ट 1 साल से लॉयल्टी और रैंक इनकम ले रहा हूँ। मेरा महीने का इनकम एवरेज इनकम 15 से 20 हजार के बीच में आ जाता है एवरेज। अगर आप मिनिमम 15 हजार भी पकड़ लेते हैं, 10 महीने का होता है 1.5 लाख। मैं मेरे जॉब के अलावा ये 1.5 लाख का इनकम घर बैठे कमा रहा हूँ। मजे की बात एक है, आज से कुछ दिन महीने पहले मैंने जब शुरुआत किया था, 500 रुपए कमाने के लिए मुझे मेहनत करने की जरूरत थी, 500 रुपए कमाने के लिए। लेकिन आज ये 500 रुपए कमाने के लिए मुझे काम करने की जरूरत नहीं, मैं काम कर रहा हूँ महीने का 20 से 25 हजार रुपए कमाने के लिए। कहने का बात सिंपल है दोस्तों, अगर आपको आज इस लेवल पे 500 रुपए कमाने के लिए तकलीफ आ रहा है, 500 रुपए कमाने के लिए चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हो सकता है आप मेरे जैसे नए डिस्ट्रीब्यूटर हो, या आपको नॉलेज की कमी हो, लेकिन ये डीएससीएस एक गुरुकुल हमारे एजुकेशन सिस्टम को अगर आप फॉलो करते हो, तो गारंटी के साथ कहता हूँ आप भी आने वाले 1 साल के बाद महीने का 15-20 हजार रुपए कमाने के लिए आपको कहीं मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि ये ऑटोमेटिकली आपको आएगा। तो ये डीएसएस क्या है और डीएसएस के अंदर क्या किया जाता है, इसको बताने से पहले मैं आपको सिंपल सा एक ही बात बताता हूँ। दोस्तों, डीएसएस का फुल फॉर्म डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम भले ही है, पर ये डीएसएस का मीनिंग है बेसिक ट्रेनिंग। ये डीएसएस का मीनिंग है बेसिक ट्रेनिंग, और बेसिक ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? जैसे चाय बनाने का एक बेसिक होता है, आप शक्कर लेते हो, बराबर, आप पानी लेते हो, दूध लेते हो, चाय पाउडर लेते हो, और ये सब डालने के बाद आपको चाय बन जाती है क्या? अगर आप लोग सहमत हो तो थंब दिखा सकते हो। अगर आप लोग मेरे से हैप्पी हो तो आप थंब दिखा के मुझे अप्रिशिएट कर सकते हो। चाय, शक्कर, पानी, दूध सब ले लिया, बन सकता है क्या? नहीं, नहीं बन सकता है, उसमें आग भी नीचे से लगना पड़ता है। ये क्या है? बेसिक है। यानी आग लगा दी, बर्तन रख दिया, चाय शक्कर कुछ नहीं डाला,
चाय बनने वाली है क्या? नहीं, यानी बेसिक, कोई भी काम का बेसिक जो होता है ना वो चेंज नहीं होता है। आपको एरोप्लेन उड़ाना है उसका भी बेसिक है, आपको साइकिल चलाना है उसका भी बेसिक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, बहुत सारे लोग बेसिक नहीं जानने के वजह से छोटी सी साइकिल भी नहीं चला सकते। अगर बाइक चलाना है ना दोस्तों तो उसके लिए भी बेसिक है। लोग एरोप्लेन उड़ाने की बात करते हैं पर बाइक चलाने का बेसिक पता नहीं होगा ना तो आप छोटी सी बाइक भी नहीं चला सकते हो। कहने का मतलब सिंपल है दोस्तों कि ये डीएसएस अगर आपने सही तरीके से दिल दिमाग ध्यान देके आपने अगर सुना और इसको इम्प्लीमेंट किया तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ने का प्रॉमिस मैं कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सा फंडा मैंने क्लियर कर दिया कि ये डीएसएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डीएसएस आपको कब तक सुनना है? मेरा प्रेजेंटेशन होने तक तो सुनना है, लेकिन साथ में एंड तक बने रहना है जब तक हमारे आज की होस्ट ये प्रोग्राम को एंड नहीं करती है। क्यों? क्योंकि आज एंड में आपको कुछ ना कुछ एक बहुत बढ़िया तरीके से गाइडेंस मिलने वाला है, जिससे हो सकता है अगले हफ्ते में आपका इनकम, अगर इस हफ्ते में 500 आया है तो अगले हफ्ते में आपका 1000 आए। अगर हो सकता है इस हफ्ते में 1000 आ गया तो अगले हफ्ते में आपका 2000 इनकम आ गया। तो ये मेरा डीएसएस का एंड होने के बाद आपको लास्ट 15 से 20 मिनट रुकना है हमारे ग्रेट गुरु अपलाइन, हमारे एनटीसी लीडर के लिए, जो बहुत ही बढ़िया आपको कुछ इंस्ट्रक्शन लेके आए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपके लिए टोटली क्लियर कर दिया कि आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ। अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ आज के डीएसएस की, और मैं चाहूंगा आप सभी लोगों से कि अगर आप लोग अवेलेबल हो तो आप अपनी वीडियो ऑन करके बैठिए। आप अपनी वीडियो ऑन करके बैठे, हो सके तो एक नोटबुक और पेन लेके बैठे। मैं बहुत बड़ा सिखाने वाला कोई गुरु नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ा कोई लीडर नहीं हूँ, पर मैंने मेरे जो गुरु से सीखा है वो सारी बातें आपको मैं दिखाने वाला हूँ। और उसके लिए आपका पूरा का पूरा 1 से 1.5 घंटा मैं लूंगा, और 1-1.5 घंटे के अंदर आपको वो सारी बातें बताऊंगा जिससे आपका इनकम जनरेट हो चुके। तो मैं अभी आपके सामने स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। आप लोगों को अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो ओके। क्या आप लोगों को स्क्रीन दिखाई दे रही है? अमिता मैडम, आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन? यस सर, दिखाई दे रही। ओके। तो आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं टीम फोर्स के इस बेहतरीन सिस्टम के अंदर, जिसका नाम है डीएससीएस, डायरेक्ट सेलिंग एजुकेशन सिस्टम। और इसको मैं मानता हूं एक लाइफ चेंजिंग एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि आपको अगर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना है तो आपको 5 साल का डिग्री काम पे नहीं आता है, बल्कि बचपन में सिखा हुआ एबीसीडी ही काम पे आता है। तो एबीसीडी सिखाने का काम ये डीएसएस में किया जाएगा। 5 साल का डिग्री तो आप खुद कर सकते हो। तो ये डीएसएस के अंदर मैं देखू बताता हूँ आपको। आज हम लोग डीएसएस के अंदर वही सब बातें रिपीट रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करूंगा। और वो टॉपिक ऐसा होगा दोस्तों कि उसके अंदर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर क्या है, व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग और व्हाई डायरेक्ट सेलिंग। ये दो अलग अलग चीजें हैं दोस्तों, दो अलग अलग बातें हैं। अगर आप लोग इस बातों को अगर सही तरीके से समझेंगे तो गारंटी के साथ कहता हूँ आपको ये बिजनेस के अंदर कोई भी निगेटिव नहीं कर सकता है। जैसे सुजाता मैडम ने कहा था कि मैं आज के डीएसएस में आई हूँ क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटी आती है, लोग जुड़ते नहीं है। क्यों? क्यों का रीजन मैं इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर दे दूंगा। दोस्तों, दो टॉपिक है, एक है व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और सेकंड टॉपिक है व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इंपॉर्टेंट टू अस, क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बैठे बहुत सारे नए पुराने लोग आज भी हो सकता है स्टार बनने के बाद भी ऐसे सोचते होंगे कि क्या ये बिजनेस से मैं सक्सेस हो पाऊंगा, क्या ये बिजनेस मुझे सक्सेस करवा देगा, क्या ये बिजनेस से मैं मेरे सपने अचीव कर सकता हूँ क्या। आप लोग अगर ये बात सोच रहे हो तो 100% सही हो, क्योंकि क्या का रीजन है आप, क्या मैं अचीव कर सकता हूँ क्या। तो इसका सिंपल सा रीजन है, क्या मैं इसमें सक्सेस हो सकता हूँ क्या मैं इसमें अचीव कर सकता हूँ क्या। और ये क्या और क्यों और मैं और इसका आंसर है वाई डायरेक्ट सेलिंग। अगर ये बात आपको पता चला क्यों डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो व्हाट इज डायरेक्ट सेलिंग आपको कोई मायने नहीं रखता। डायरेक्ट सेलिंग क्या है इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो मैं आज आपके साथ बातचीत करूंगा डायरेक्ट सेलिंग हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है
और इसमें हमको क्या फॉलो करना है जिससे हमें सक्सेस मिल सके। अगर आप लोग मेरे साथ सहमत हो, अपना वीडियो ऑन करके आप अपना थंब भी दिखा सकते हो, ताकि बहुत सारे लोग हम एक दूसरे को देख सके और मैं भी आप लोगों को देख सकता हूँ। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहली बात, व्हाई डायरेक्ट सेलिंग इम्पोर्टेंट टू अस, और इसके ऊपर मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो लोग ऐसा सोचते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग सही मायने में इम्पोर्टेंट है, क्या डायरेक्ट सेलिंग में सही मायने में काम करना जरूरी है, उन उन सभी लोगों के लिए और आप सभी डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए तो ये सवाल मैं पूछता हूँ। अगर हम लोग डायरेक्ट सेलिंग को साइड में रख देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, और उस डायरेक्ट सेलिंग को अगर हम लोग साइड में रखने के बाद एक साधारण इंसान की लाइफ देखेंगे, तो साधारण इंसान को अगर अमीर बनना है तो उसके पास कितने रास्ते, कितने सोर्स अवेलेबल है, हमें ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ना। अगर साधारण इंसान डायरेक्ट सेलिंग नहीं करता है कोई बात नहीं, पर उसके पास रिच बनने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, अमीर बनने के लिए कौन से रास्ते हैं। और मैंने इस दुनिया के अंदर देखा है दोस्तों कि इस दुनिया में हर इंसान एक काम जिंदगी भर करते रहता है, उसका नाम है जॉब। एक काम जिंदगी भर इंसान करते रहता है। दूसरा रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कोई दुकानदार हो, रिटेलर शॉप, डॉक्टर्स, लॉयर, जो किसी और के लिए काम नहीं करते, जो खुद का काम करते हैं। तीसरा ऑप्शन है पैसा कमाने का, बिजनेस। बहुत सारे लोग पैसे कमाने के लिए, अमीर बनने के लिए बिजनेस करते हैं। और तीसरा काम है इन्वेस्टमेंट, चौथा काम है इन्वेस्टमेंट। अभी इन चारों चीजों को दोस्तों आप लोग सही तरीके से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। क्या आप या आपका आजू बाजू वाला या आप जिन लोगों को देख के बड़े हो चुके हो, क्या वो सारे लोग जॉब करके कभी अमीर बने हैं, ऐसे आपने सुना है? आप अपने आप को पूछ लीजिए, क्या जॉब करके कोई इंसान अमीर बन चुका है क्या? आपका जवाब अगर हाँ है तो ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको करने की कोई जरूरत नहीं। सेकेंड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या कोई दुकानदार, क्या कोई डॉक्टर, क्या कोई लॉयर, क्या अपनी जिंदगी में हर वो चीज पाया है? डॉक्टर बनने के बाद, लॉयर बनने के बाद, दुकान ओपन करने के बाद, कि वो अपना जिंदगी रिच तरीके से जी सकता है? आप ये सवाल अपने आप को पूछना है, मुझे आंसर देना नहीं है। जस्ट अपने दिमाग को पूछो। अगर जॉब से नहीं अमीर बन सकते या खुद के बिजनेस, छोटे मोटे लघु उद्योग से नहीं बन सकते, तो तीसरा ऑप्शन है बिजनेस। क्या बिजनेस करके कोई इंसान अमीर बन सकता है? यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग हाँ कहेंगे, राइट। यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग कहेंगे यस, बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं, और मेरा भी मानना है बिजनेस करके अमीर बन सकते हैं। और चौथा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट। जिस इंसान के पास पैसे पड़े हैं, लाखों करोड़ों रुपए पड़े हैं बैंक बैलेंस के अंदर, वो इंसान तो ऑटोमेटिकली रिच लेवल लाइफ जी पाता है। लेकिन मेरा सवाल एक आप लोगों से, ये चार में से आप ऐसे कौन सा काम कर रहे हो जहां से आप अमीर बन सकते हो? एमआई लाइफस्टाइल साथ में है, डायरेक्ट सेलिंग तो साथ में है, पर उसके अलावा आप ऐसा कौन सा काम कर रहे हो जहां से एमआई लाइफस्टाइल के अलावा आप रिच बन सकते हो? अगर आप जॉब कर रहे हो, सेल्फ एम्प्लॉयड कर रहे हो, और आपने अभी आंसर दिया था नहीं बन सकते, तो दोस्तों क्या आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हो जिस बिजनेस के अंदर से आप अमीर बन सकते हो? यहाँ पे बेटे 99.99 नहीं, 100% लोग कोई भी बिजनेस प्रॉपर नहीं कर रहा है, इसी वजह से वो रिच नहीं बन रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास बिजनेस करने के लिए वो सब कुछ नहीं है जो होना चाहिए। राइट और रॉन्ग? तो यहाँ पे दोस्तों आगे मैं बताना चाहूंगा जॉब में और सेल्फ एम्प्लॉयड में क्या होता है। क्योंकि जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय यानी एक जॉब करने वाला इंसान, दुकानदार, लॉयर, ये सब लोगों के अंदर क्या होता है, और बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या होता है जो अमीर बन सकते हैं, और ये लोग क्यों नहीं बन सकते? तो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला इंसान ये मंथली फिक्स सैलरी के अंदर फिक्स रहता है। मंथली सैलरी फिक्स होती है इसकी, महीने का 5, 10, 15, 20, 25, 50 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, ये फिक्स है। उसको पता है हाँ, अगर इस महीने में काम करूंगा 2 लाख रुपए आना है, 50,000 आना है, 25,000 आना है। यानी जॉब करने वाला इंसान अमीर इसलिए नहीं बनता है क्योंकि वो सैलरी पे काम करता है, हर महीने की उतना ही पगार लेता है जितना उसको वो कंपनी दे पाती है। उसके अलावा वो एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जी पाता है, क्योंकि वो जब जॉब शुरुआत करता है उसका स्टार्टिंग ही एडजस्टमेंट से चालू होती है। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा, दीवा का मतलब है एडजस्टमेंट।
रस्ते प्रॉब्लम, पानी प्रॉब्लम, लाइट प्रॉब्लम, ट्रेन में चढ़ने का प्रॉब्लम, उतरने का प्रॉब्लम, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीते हैं। ये बात सिर्फ मैं दीवा की नहीं कर रहा हूँ, वरना यहाँ पे बैठे दीवा के लोग बोलेंगे यार हमारे अब तो नाम खराब कर रहे हैं। अभी तो दीवा डेवलप हो रहा है, पर जिंदगी दीवा में तो खत्म होने वाली नहीं है। बहुत सारे लोग हो सकता है कहीं ना कहीं पे रहना तो चाहते हैं दादर में, लेकिन रहते हैं विलार, नालासोपारा, पालघर में, पनवेल में। क्यों? क्योंकि उनके पास बजट नहीं है, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीते हैं। जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड वाले लोगों के पास हेल्थ इशू भर भर के होते हैं। क्यों? क्योंकि अच्छा खाना खा नहीं पाते, फ्रूट्स वगैरह नहीं खा सकते। क्यों? पैसा जाता है। सपने सिर्फ देखने अच्छे लगते हैं इन लोग को। आप किसी भी जॉब करने वाले इंसान को बोलो भाई तेरे को कौन से घर में रहने को अच्छा लगेगा अगर तेरे पास पैसे हो, वो इंसान बोलेगा 3 BHK में रहना है, बंगलो में रहना है। कौन सा गाड़ी चाहिए? मर्सिडीज दे भाई, चलेगा। ऐसा सोच रखते हैं। सपने सिर्फ देखने में अच्छे लगते हैं, पर काम क्या करते हैं? जॉब, 25,000 रुपए महीना। यानी सपने सिर्फ देखने के लिए अच्छे लगते हैं। ट्रेन और बस से सफर करना पड़ता है जिंदगी भर। आज मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, उनकी उम्र की जॉब की शुरुआत 18, 20, 25 साल में होती है। उनका एंड मैंने देखा है। उसमें से मैंने मेरे पिताजी को देखा है। मेरे पिताजी की शुरुआत उनके उम्र के लगभग 18, 17 से 18 साल में जॉब की हुई थी। आज मेरे पिताजी 65 ईयर्स के हैं। जब उनका आज से 12 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, तब तक मेरे पिताजी जब जॉब करते थे, बस, ट्रेन या चलते चलते ही जाते थे। यानी मैं किसी और का एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ, मेरी खुद की लाइफस्टाइल है। ट्रेन और बस का सफर करते हैं, एडजस्टमेंट वाली जिंदगी। कपड़े सस्ते वाले लेते हैं, चॉइस के साथ नहीं, कुछ भी लेते, कुछ चॉइस नहीं। चाहते तो है ब्लेजर पहनूं, चाहते तो है एक अच्छी खासी जींस ले लूं, चाहते तो है बढ़िया 400-500 का टी शर्ट ले लूं, 1000-2000 का शर्ट ले लूं, पर ले नहीं पाते। क्यों? क्योंकि महीने का खर्चा उतना ही है जितना सैलरी है। कपड़े सस्ते वाले हैं। ये लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अपनी छुट्टी अपनी मर्जी से कभी नहीं जी सकते। बॉस को पूछना पड़ता है कि सर मेरे घर में शादी है, मेरी बेटी का नामकरण विधि समारंभ है, मेरे पिताजी को हॉस्पिटल लेके जाना है, मेरे फैमिली के अंदर डेथ हो गई है, सर क्या मैं छुट्टी पे जाऊं? अपनी अपनी मर्जी से नहीं जी पाते ये लोग। बच्चों की चाहत को पूरा नहीं कर सकते। बच्चे बहुत कुछ चाहते हैं, पप्पा ये चाहिए, पप्पा वो चाहिए, पर वो बोलते हैं ये नहीं लेना है, ये अच्छा नहीं है। ये नहीं बताते कि हम ले नहीं सकते हैं। अगर मैं बात करूं, घर गाड़ी एक सपना बन जाता है। जिंदगी भर काम करते करते उम्र के 20 साल में शुरुआत करते हैं, सोचते हैं 30 साल की उम्र में अपना एक घर ले लूं, 40 साल की उम्र में घर ले लूं, 50 आते आते वो भूल जाते हैं, और 60 होते होते बच्चों को बताते हैं ये सब सपने हैं, देखने अच्छे नहीं लगते हैं। आगे मैं बात करूं, बड़ी सोचने की कोई आदत ही नहीं। दोस्तों, जॉब करने वाला इंसान को अगर आप देखेंगे, उसके सामने कुछ बात करेंगे कि यार मैं अगले अगले छुट्टी के दिन मैं थाईलैंड घूमने जाता हूँ, वो इंसान की सोच नहीं। उसको पूछेंगे ना कि कहाँ पे जाएगा, वो बोलेगा गांव में जाऊंगा, कोल्हापुर नहीं तो कोकण में जाऊंगा छुट्टी मनाने के लिए। यानी वो लोग बड़ी सोचने की आदत ही नहीं रखते, और पैसा जमा करते हैं एंजॉयमेंट के लिए, लेकिन खर्चा करते हैं घर वालों की बीमारी के ऊपर। ये लोग क्यों अमीर नहीं बनते? क्योंकि रीजन यही है। और इसके साथ साथ जिंदगी के आखिरी क्षण जब वो रिटायर्ड होते हैं, इस दुनिया को छोड़ के अलविदा करते हैं, अपनी फैमिली की जरूरत भी पूरा नहीं करते, और विरासत में देते हैं क्या? विरासत में देते हैं क्या? वही लाइफ जो उन्होंने जी थी। आज मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, ये टोटली रॉन्ग है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। दोस्तों, मेरा सिंपल सा कहना है कि अगर हमारे सामने एक रास्ता है जॉब, दूसरा रास्ता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, और ये रास्ते के अंदर काम करते हुए अगर ये सारी जिंदगी हमको जीने को मिलने वाली है, और इसके बावजूद आपको पता है कि इनमें कुछ नहीं होगा, तो हम वही काम करने के बाद क्या अमीर हो सकते हैं? एक बार आप अपने आप को पूछना है, मुझे आंसर नहीं देना है। अभी मैं आपके साथ बात करूंगा बिजनेसमैन और इन्वेस्टर की। इन्वेस्टर, इन्वेस्टमेंट लिखा है, इन्वेस्टर। ये लोग कैसी जिंदगी जीते हैं? इनको कभी भी महीने की इनकम की पड़ी नहीं रहती, क्योंकि उनको पता है इतना परसेंटेज तो आना फिक्स है। वो चाहे 2 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए, 20 लाख, परसेंटेज दे, मुझे बात खत्म। प्रॉफिट में से शेयर निकाल लेते हैं। ये लोग कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी कभी नहीं जीते हैं। दोस्तों, आप अगर जॉब करते हो तो देख लेना, आपका बॉस
अच्छी गाड़ी में आता है, आपको उनके बीबी बच्चे अच्छे कपड़े पहनते हैं, उनका फैमिली बहुत अच्छा है बिकॉज ऑफ यू, आपके वजह से। आप 8-8 10-10 घंटा काम करते हो, वो लोग सिर्फ दिन में थोड़ा टाइम आते हैं, निकल जाते हैं, नो कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी जीते हैं। अगर मैं बात करूं हेल्थ इशू बहुत सारे होते हैं, ऐसा नहीं है कि अमीरों को हेल्थ इशू नहीं होते, बहुत सारे होते, लेकिन वो लोग उसका टेंशन नहीं लेते। अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाके वो लोग उसका इलाज। कोई अनम्यूट हो चुका है तो प्लीज आप म्यूट हो जाइए। हेल्थ इशू, इसके अंदर पैसे का टेंशन वो लेते नहीं है, उनको पता है पैसे का टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कौन सा हॉस्पिटल है डॉक्टर को बोल के खत्म कर देते हैं, डॉक्टर उनका ट्रीटमेंट करता है, बिल भेज देता है, अमीर इंसान वो बिल को सीधा पेड कर देता है। अगर मैं बात करूं ये लोग सपना पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। अगर मैं बात करूं ये खुद का गाड़ी के सफर से करते हैं, बस या ट्रेन से जाते नहीं। अगर मैं बात करूं कपड़ों की तो ये खुद के मर्जी से लेते हैं। ऐसा बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा, कोई कोई अमीर इंसान फटी हुई जीन्स पहनता है, लोग उसको फैशन समझते हैं, और हम जैसे मिडिल क्लास और गरीब इंसान अगर फटी हुई जीन्स लेते हैं तो लोग उसको अलग नजर से देखते हैं। दोस्तों, अमीर क्यों बनना है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है, उसकी शुरुआत आपको पता चलेगी। ये लोग कभी भी छुट्टी मना सकते हैं, अपनी मर्जी के मालिक रहते हैं, इनको कभी पूछने की जरूरत नहीं होती। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, बहुत सारे बहुत सारे बिजनेसमैन अपने बच्चों को कार, बड़े बड़े मोबाइल, अच्छे कपड़े, अच्छा लाइफस्टाइल देते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ यू। हम लोग उनके लिए काम करते हैं, घर ऐसा बनाते हैं अपने कंफर्ट से। आज मैंने हमारे टीम के लोगों से सुना है, हमारे जो शिव कुमार सर है, उनका जो बंगला है वहां पे जो उनका बाथरूम है वो लगभग 250 स्क्वायर फुट का है। 250 स्क्वायर फुट का सिर्फ टॉयलेट है, टॉयलेट बाथरूम। और वही 250 स्क्वायर फुट के अंदर आज हम जैसे लोग अपना कमरा बना के रहते हैं। वो कोई रूम नहीं होता है, वो कमरा होता है, कमरा। उसके अंदर किचन, बाथरूम, सब कुछ होता है। लेकिन बिजनेसमैन लोग वैसे नहीं रहते। अगर मैं बात करूं बिजनेसमैन लोगों की सोच की, तो ये लोग बड़ी बड़ी सोच रखते हैं। ये लोग पैसे का सही उपयोग करते हैं एंजॉयमेंट के लिए। इन लोगों की बात करूं तो अच्छी जिंदगी जीने के बाद जब वो इस दुनिया से निकल जाते हैं तो आखिर में परिवार को अच्छी जिंदगी देते जाते हैं, और विरासत में क्या देते हैं? वही अच्छी जिंदगी जो उन्होंने जी थी, या उनको लगता था और अच्छी जीनी चाहिए, वो जिंदगी ये बिजनेसमैन इन्वेस्टर लोग दे सकते हैं। तो दोस्तों, सिंपल सी बात है, अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग नहीं करना है और आपको अमीर भी बनना है, तो इन 4 रास्तों में से कौन से रास्ते पे आप काम कर रहे हो? क्योंकि डिफरेंस तो मैंने बता दिया, जॉब, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेसमैन और इन्वेस्टमेंट का। तो अभी अगर इसमें से आपका माइंड अगर क्लियर हो चुका है कि जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय से तो आप सक्सेस नहीं बनेंगे, अमीर नहीं बनेंगे, और बिजनेसमैन हो बनने के बाद अमीर बन सकते हो, तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है, क्या हम लोग बिजनेस करने के लिए रेडी है? हम लोग स्टार्ट करने के लिए रेडी है? पर प्रॉब्लम आता है कि हमारे पास ऐसे कितने ऑप्शंस है बिजनेस करने के। दोस्तों, हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं, 2 ही ऑप्शन है जो आप सभी लोगों ने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा है। एक ऑप्शन है ट्रेडिशनल, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट सेलिंग। और आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे बेटे हो सकता है नए लोग फर्स्ट टाइम आए होंगे, शॉर्ट प्लान देख के उन सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा, मार्केट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग के अलावा अगर कोई भी बिजनेस आप शुरू करते हो तो आपको हेवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी, आपको जगह की जरूरत है, आपको लेबर्स काम पे रखने पड़ेंगे, वो बिजनेस चलाने का नॉलेज होना चाहिए। वो बिजनेस आप कोई भी करो, उसका जहां पे आपने लाइसेंस निकाला है, जहां पे जिस तरह से आप करेंगे उसी जगह पे आपको काम करना पड़ेगा। बिजनेस नॉन फ्लेक्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि आप कहीं पे भी कैसे भी उसको मूव नहीं कर सकते हो। टाइम बाउंडिंग होता है दोस्तों, 10 से 6, 10 से 8, 10 से 10, उतना ही लिमिटेड टाइम के अंदर काम करना पड़ता है। नो सिक्योरिटी, नो सिक्योरिटी। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। आज मैं जानता हूँ कोरोना के सिचुएशन में बहुत सारे होटल्स के अंदर, लिकर लाइन के अंदर काम करता हूँ दोस्तों। कल की न्यूज है, हयात रिजेंसी करके बहुत बड़ा होटल है मुंबई के अंदर, 5 स्टार होटल में, बड़े होटल के अंदर नाम गिना जाता है। बड़े बड़े वीआईपी लोग उस होटल में रहने के लिए आते हैं। लास्ट 1 साल पहले वो बंद हो गया कोरोना की वजह से, लॉकडाउन में चला गया।
वो होटल वालों ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देना चालू की। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयज को छोड़ना नहीं चाहते थे। 1 साल सैलरी दिया, होटल शुरू ही होने वाला था, तब तक सेकेंड लॉकडाउन आ गया। हुआ क्या दोस्तों? सेकेंड लॉकडाउन के अंदर होटल वाले ने जितना बैंक से लोन लिया था, वो सैलरी देने के बाद वो लोन का ब्याज भी चुका नहीं पा रहे थे। कल के दिन का न्यूज़ है, हायत रीजेंसी ने परमानेंटली होटल बंद करने का प्लानिंग किया। होटल नहीं बंद करना है तो एम्प्लॉय को निकालने का प्लानिंग किया। अभी वो बैंक का लोन चुका रहे हैं, बैंक का ब्याज चुका रहे, इंटरेस्ट चुका रहे, लेकिन एम्प्लॉय को हटा के आज एम्प्लॉय को कोई भी अलाउ नहीं है वहां पे काम करने के लिए। सिंपल सा फंडा है दोस्तों, सिक्योरिटी कोई नहीं है बिजनेस का। हो सकता है हयात हयात रीजेंसी आने वाले समय में चले या ना चले, कोई गारंटी नहीं। रिस्क फैक्टर बहुत है। जहाँ पे लाखों करोड़ रुपए लगाए दोस्तों, वहां पे रिस्क है। और यही हालत है ट्रेडिशनल बिजनेस की। आप में से यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग अगर ये बिजनेस में आने के बाद ऐसा सोच रखते हैं कि मैं छोटा मोटा शॉप ओपन करूं, तो एक ही बात ध्यान में रखना, ये सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये सारी सारी कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। ये जो यहाँ पे दिख रही है, वो सारी कंडीशन को आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर सबसे पहला आपको इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं। आप जो 4, 5, 10 हजार का बिजनेस जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो, वही प्रोडक्ट से आपका बिजनेस शुरू होता है। लैंड की कोई जरूरत नहीं, लेबर्स तो काम पे यहाँ पे बैठे 40-50 लोग, इनको मैंने किसी को काम पे नहीं रखा है, और ना ही मैं उनका बॉस हूँ, ना ही वो मेरे गुलाम है। कोई बात नहीं। अगर मैं बात करूं, ये बिजनेस फ्लेक्सिबल है, कभी भी कैसे भी कर सकते हो आप। ये बिजनेस को नॉलेज होने की कोई जरूरत नहीं। शुरुआत करो, डीएसएस में आ जाओ, नॉलेज मिल जाएगा। ये बिजनेस टाइम बाउंडिंग कुछ नहीं है, कितने भी टाइम पे करो। हमारी टीम के बहुत सारे लोग 1-1 बजे मुझे कॉल करते हैं और हम 1 बजे उनको गाइड करते हैं। ये बिजनेस के अंदर 100 सिक्योरिटी है। बिकॉज आपने प्रेजेंटेशन के अंदर देखा होगा दोस्तों कि ये बिजनेस के अंदर नॉमिनी फैसिलिटी है। और मजे की बात पता है दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोगों ने हो सकता है वो वीडियो देखा होगा आलोक पांडे सर का, या नहीं देखा होगा, उनके लिए बताना चाहूंगा। जो भी टीसी अबाउ लीडर्स है, मान लीजिए अगर वो फील्ड पे जाते हैं, खुदा ना खास्ता उनको कोरोना हो गया, और अगर गलती से भगवान ना करे अगर वो इंसान इस दुनिया से कोरोना की वजह से चला जाए, आप जहाँ पे जॉब करते हो कंपनी कुछ नहीं देगा। एमआई लाइफस्टाइल बोलती है अगर कुछ भी कोई भी इंसान को 1 जून के बाद अगर कोई भी इंसान कोरोना से डेड होता है, उसको 1 लाख का इमीडिएटली ट्रांसफर मिलेगा। साथ में वो बिजनेस उनके नॉमिनी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगा, और जो टीम के वजह से उनको मिलने वाला है वो तो मिलेगा ही उनको। 100% सिक्योरिटी है। ऐसा कोई सोच कोई कंपनी इसमें दम नहीं है कि ये सोच रखे। और मजे की बात दोस्तों, जहाँ पे हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं, वहां पे रिस्क होने का चांस ही नहीं है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को सोचना है। अगर आपने डिसीजन लिया है डायरेक्ट सेलिंग करने का, और आप अगर अभी भी कंफ्यूज हो क्या करूं, तो आप ट्रेडिशनल बिजनेस चालू करके देख लीजिए, लाखों करोड़ रुपए डाल के देख लीजिए। अगर नहीं तो एकमात्र डायरेक्ट सेलिंग ऐसा बिजनेस है जहां पे आपको विदाउट इन्वेस्टमेंट, विदाउट लैंड, विदाउट नॉलेज, विदाउट एनी लेबर्स आपको काम पे रखने की कोई जरूरत नहीं, और आप पैसे कमा सकते हो। पर प्रॉब्लम क्या है पता है दोस्तों, लोग इसको बिजनेस नहीं समझते, लोग इसको प्रोडक्ट बेचने का धंधा समझते हैं। लोग इसको लोग इसको मेंबर जमा करने का बिजनेस समझते हैं। लोग इसको ज्यादा नहीं तो पार्ट टाइम करने की सोच रखते हैं। मैं भी पार्ट टाइम के अंदर शुरुआत किया, और बहुत ही जल्द आपके सामने दिखूंगा एक जॉब को क्विट करके बिजनेस के अंदर महीने का 50,000 रुपए लेते हुए। बहुत बढ़िया बिजनेस है दोस्तों। अगर मैं आगे चलूं और ये बिजनेस की स्पेशलिटी बताओ, ये स्लाइड आप सभी लोगों ने देखा है। ये बिजनेस कोई मार्केटिंग का नहीं है, चेन बनाने वाला बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस कोई प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस नहीं। एक्चुअली ये बिजनेस क्या है दोस्तों, तो ये बिजनेस क्या है, ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चर से एक प्रोडक्ट अगर आ जाता है और कस्टमर तक पहुंचता है, तो उनके बीच में बहुत सारे लोग रहते हैं। एडवर्टाइजमेंट होता है, रिटेलर्स होते हैं, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, और इन सारे लोगों से एक प्रोडक्ट सॉरी एमआरपी पे आपको मिलता है। और होता क्या है, 30% मैन्युफैक्चर कॉस्ट होती है, 30-40% बीच में का मार्जिन जो होता है ना, ये सारे लोगों को मिलता है। क्या प्रॉब्लम है देखो देखो दोस्तों,
ऐश्वर्या, अमिताभ, सचिन, सहवाग एडवर्टाइज करते हैं। शॉपकीपर पैसा डालता है, आपको सर्विस देता है। आप पैसे देते हो, इन लोग की जेब भरती है। दुनिया में ऐसा कोई बिजनेस नहीं जहां पे कस्टमर को रिच बनाने का काम करते हैं, जॉब वाले इंसान को, गरीब इंसान को अमीर बनाने का काम करते हैं। क्योंकि गरीब इंसान गरीब इसके लिए होता है क्योंकि आप इन लोगों के जेब में पैसा डाल दो। अच्छा, ये कोई गलत बात नहीं है, ये कोई गलत बात नहीं, क्योंकि ये लोग पैसा डाल देते हैं, अपना नाम का, अपना क्वालिटी का यूज करते हैं। डायरेक्ट सेलिंग क्या कहता है पता है? इन सारे लोगों को हटा देता है और यहाँ पे ऐश्वर्या अमिताभ की जगह पे आपको एडवर्टाइज करने के लिए बोलता है। डायरेक्ट सेलिंग क्या बोलता है? दुकान लगाने की कोई जरूरत नहीं, ऑनलाइन घर पे बैठो, कुरियर करो, पीयूसी में जाओ, प्रोडक्ट लेके आ जाओ, रेफरेंस दे दो, खुद प्रोडक्ट यूज करो, रिजल्ट आया लोगों को प्रमोट करो। यू बाय द प्रोडक्ट, यूज द प्रोडक्ट, लव द प्रोडक्ट एंड प्रमोट द प्रोडक्ट। ये 4 चीजें सिर्फ करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग बोलता है। उसका नतीजा क्या होता है? वो एक इंसान प्रोडक्ट लेने के बहाने आ जाता है, मेरे जैसे इंसान लोगों को प्रमोट करता है। आज मेरे घर में 20,000 से ज्यादा के प्रोडक्ट हर महीने में यूज होते हैं। प्रॉब्लम 20,000 का नहीं है, प्रॉब्लम है पैसे कमाने का सोर्स आपको मिलता है। लोग ये बात नहीं समझते, इस बात को नहीं समझते, इसको प्रॉब्लम समझते हैं। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग ना क्यों बोलते हैं पता है? लोग ना क्यों बोलते हैं? क्योंकि मैंने देखा है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 99% जो लोग फेल होते हैं वो तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से होते हैं, वो या फिर अननोन, वो लोगों को इस बिजनेस का नॉलेज नहीं होने की वजह से फेल होते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, 99%। और मैं हर बार एक एग्जांपल देता हूँ। अगर 5 ब्लाइंड लोगों को आप खड़े कर देते हो और उनको अगर बताते हो, एक एलिफेंट का एग्जांपल मैं देता हूँ हर बार। 5 अंधे लोगों को अगर आप हाथी, जो एलिफेंट है, हाथी आप लोग जानते हो, अगर एक इंसान को आप हाथी का अगर सूंड देते हो, एक इंसान को पैर पकड़ने के लिए देते हो, एक इंसान को हाथी का पूंछ देते हो, एक इंसान को हाथी की पीठ के ऊपर रखते हो और एक इंसान को हाथी के कान के ऊपर रखते हो, और इन 5 अंधे लोगों को अगर बता पूछते हो कि हाथी का मतलब क्या, हाथी कैसा है, तो जिसने सूंड पकड़ा था ना वो बोलेगा हाथी मतलब लंबा कोई तो पाइप जैसा है। जिसने पैर पकड़ा था ना वो बोलेगा हाथी मतलब बहुत बड़े कोई झाड़ के जैसा है। अगर जिसने पूंछ पकड़ा था वो बोलेगा रस्सी जैसा कुछ तो है। जिसने पीठ पे चढ़ा था वो बोलेगा कोई तो पहाड़ जैसा था। जिसने कान पकड़ा था वो बोलेगा कोई तो ऐसा फैला हुआ था। ये लोग गलत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये अंधे हैं, इनको आंखें नहीं, इनको देख नहीं पा रहे, उन्होंने जो महसूस किया वो बात किया। 99% लोग फेल क्यों होते हैं? क्योंकि उन लोगों ने डायरेक्ट सेलिंग को इसी तरह से महसूस किया है। किसी गलत इंसान ने उनको कुछ गलत प्रोडक्ट दिए होंगे, किसी गलत इंसान ने उनके 20, 25, 50 हजार, लाखों रुपए जबरदस्ती डालने बोले होंगे, लालच दिखाया होगा, और उसके बदौलत वो इंसान ये बिजनेस के अंदर फेल हुआ होगा। और आप जब जाते हो तो वो इंसान को हाथी मतलब ऐसा है, ऐसा वो डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सोचता है। डायरेक्ट सेलिंग मतलब बेवकूफ बनाने का धंधा, डायरेक्ट सेलिंग मतलब प्रोडक्ट बेचने का धंधा। क्यों? क्योंकि उन लोगों को यही सब पता है। और मेरा आपको इतना ही कहना है, यहाँ पे बैठे बहुत सारे लोग, जो लोग निगेटिव होते हैं, लोग ना बोलने से, वो एक ही बात ध्यान में रखना, उनको डायरेक्ट सेलिंग मतलब कुछ पता नहीं है। वो लोग इन अंधे लोगों के जैसे, जिनको हाथी मतलब पूंछ, सूंड या पहाड़ या झाड़ जैसा लगता है। तो आपका फर्ज है डायरेक्ट सेलिंग को प्रॉपर लोगों की तरफ पहुंचाने का। आपका काम है डायरेक्ट सेलिंग को सही तरीके से लोगों को डीएसएस में गाइड करके बताने का। आपका काम है अगले डीएसएस में लोगों को लेके आके डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पॉजिटिव करने का। आपका काम है, क्योंकि आपने डायरेक्ट सेलिंग सही तरीके से समझा होगा। तो अगर आपने अभी तक नहीं समझा है और ये स्लाइड देखने के बाद, ये डिफरेंस देखने के बाद आपको समझ में आया रहेगा, तो आप अपने जिन लोगों ने आपको ना बोला है उनके साथ बैठो और उनको पूछो, भाई ऐसा कौन सा काम तू कर रहा है जहां से तेरे को आने वाले 4-5 साल के अंदर सक्सेस मिल सकता है। उसको पूछो क्या आपके पास इससे अच्छा कोई रास्ता है जिससे अच्छी जिंदगी जी सकते हो। और उससे पूछने से पहले आप अपने आप से पूछो, क्या आप ऐसा कोई काम कर रहे हो या आपके पास ऐसा कोई रास्ता है जिससे आप अपनी इनकम बढ़ा सकते हो। मैंने ले सकते हो लिखा है, आप बढ़ा सकते हो, इसके बारे में पूछो।
आप अपने आप को या उस इंसान को पूछो, अगर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को सही तरीके से नहीं करेंगे तो क्या जो हम काम कर रहे हैं उसी से आप अपने सपने पूरे कर सकते हो क्या? ये सवाल उस नए इंसान को मत पूछो जिसने अभी तक बिजनेस देखा नहीं, ये सवाल है आपके लिए। अगर आप इस बिजनेस के अंदर 6 महीना साल भर से काम कर रहे हो लेकिन सही तरीके से नहीं कर रहे हो, जो करना है वो नहीं कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे लिस्ट निकालना है या जो जो सिस्टम फॉलो करना है वो नहीं कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, स्टार लेवल पे जो रोल निभाना है वो नहीं कर रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, सुपरस्टार टीसी लेवल पे जो रोल निभाना है वो नहीं कर रहे हो, अलग कर रहे हो, लीडर का रोल भी आप ही निभा रहे हो। अगर ये सब कर रहे हो तो क्या ये सही तरीके से कर रहे हो क्या, ये सवाल पूछो। अगर नहीं तो यही तरीका अगर अपनाओगे तो क्या आप अपने सपने पूरा कर सकते हो क्या? और चौथा सवाल है मेरा, अगर हमने डायरेक्ट सेलिंग को चुना है हमारे सपनों वाली जिंदगी को पाने के लिए, तो क्या हम अपने सपने पूरा करने के लिए उतना डेडिकेशन के साथ काम कर रहे हैं क्या? दोस्तों, बहुत सारे लोग मेरे सेशन सुनने के बाद, मेरे एग्जांपल्स देखने के बाद मोटिवेट होते हैं, पर मेरा एक ही कहना है आपको, मोटिवेशन आपको गुब्बारे में हवा जितनी देर रह सकती है ना, उतनी देर ही आपको मोटिवेशन इस बिजनेस में जिंदा रख सकता है। डेडिकेशन का मतलब क्या होता है पता है दोस्तों? ये बिजनेस के अंदर सपना जो आप देख रहे हो ना, उस सपने को पूरा करने के पीछे जो रीजन होता है, क्या वो रीजन के वजह से जो आप मेहनत करोगे, जिस स्पीड से करोगे, उसको कहते हैं डेडिकेशन। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेना है, पर घर क्यों लेना है ये पता नहीं होता है, इसके लिए डेडिकेशन नहीं दे पाते। मैं हर बार एक एग्जांपल बताता हूँ, अगर आप मुंबई में हो, आपका कोई दिल का जिगर का टुकड़ा, जैसे मेरी बेटी अगर पुणे में है, वैसे आप मान लो आपकी बेटी बेटा जो भी 4-5 साल का है वो पुणे में है, और रास्ते बंद, लॉकडाउन चल रहा है, बारिश चल रहा है, कोई सिचुएशन नहीं, कोई सोर्स नहीं आपको वहां तक पहुंचने का, और आपको फोन आ गया अगर आप पुणे में 1 घंटे के अंदर नहीं आओगे तो आपकी बेटी आपको जिंदगी भर नहीं मिलेगी। क्या लगता है दोस्तों, आप 1 घंटे तक रुकने का काम करोगे? आप बाइक लेके नहीं निकलोगे, आप चलते हुए नहीं निकलोगे, जैसे मिले वैसे जाओगे आप। एरोप्लेन तो एरोप्लेन, फाइटर प्लेन तो फाइटर प्लेन, कितना स्पीड से जाना है उतना स्पीड से जाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पीछे वो रीजन है वहां पे क्यों 1 घंटे में पहुंचना है। डेडिकेशन उसको कहते हैं। उसी तरह से बिजनेस को करने का डेडिकेशन होना चाहिए। अगर मैं आपको जो बातें समझा रहा हूँ, आप लोग अगर समझ पा रहे तो आप मुझे थंब दिखा सकते हो। भले ही मैं ना देख सकूं, पर 100% मुझे दिखाई देगा, क्योंकि बैकएंड में मैंने रिकॉर्डिंग रखा हुआ है। तो आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर डेडिकेशन के साथ काम करना है, आज तक नहीं किया कोई प्रॉब्लम नहीं, आज के डीएसएस के बाद वो सारा चीज आप करना जो मैं अगले 15-20-25 मिनट के अंदर बताने वाला हूँ। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमको ये बिजनेस के अंदर अगर सक्सेस होना है तो हमें सबसे पहला एक फॉर्मूला, एक मंत्र, एक बात ध्यान में रखना है, यू हैव टू बिकम अ प्रोफेशनल। आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। एक लॉयर जैसे प्रोफेशनल होता है, एक डॉक्टर जैसा प्रोफेशनल होता है, एक आर्मी मैन एकदम प्रोफेशनली काम करता है, कोई इधर का उधर नहीं। एक पुलिस वाला एक प्रोफेशनल होता है, प्रोफेशनल। एक चार्टर्ड अकाउंट प्रोफेशनल, एक पायलट प्रोफेशनल। ये लोग प्रोफेशनल है, इनके पास डिग्रीज है। एक इंजीनियर प्रोफेशनल होता है, और प्रोफेशनल की कुछ खूबियां रहती है, प्रोफेशनल की कुछ खूबियां रहती है। अगर मैं प्रोफेशनल लोगों की बात करूं तो प्रोफेशनल लोगों के अंदर, प्रोफेशनल लोगों से लोग कैसे होते हैं जानने से पहले मैं आपको एक मंत्र देना चाहूंगा। ये बिजनेस के अंदर अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको इस मंत्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये मंत्र क्या है? फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। फॉलो यूर एक्टिव अपलाइन। आप अपने एक्टिव अपलाइन को फॉलो करो। मेरी बातों को ध्यान से सोचना, सुनना, समझना। आपको जिस बंदे ने इस बिजनेस में लाया है, अगर वो सही तरीके से नहीं काम कर रहा है, वो एक्टिवली काम नहीं कर रहा है, आप उसको फॉलो करो मत जब तक वो सही तरीके से नहीं करता है। आप उस शख्स को फॉलो करो
जो इंसान इस बिजनेस के अंदर आपको एक्टिवली सपोर्ट कर रहा है, आपके साथ फील्ड पे है, आपके प्रॉब्लम्स में, आपके चैलेंजेस में आपके साथ खड़ा है, आपके सपने पूरे करने के लिए आपको मोटिवेट कर रहा है। मैंने देखा है टीम 7 वंडर के लीडर्स को, हमारे संदीप परब सर एसटीसी लीडर, हमारे डॉक्टर सुभाष डवले सर, वैभव काले सर, विलीना मैडम, मेरे गुरु, मेरे भगवान राजू उले सर, मैंने देखा है ये एक्टिव अपलाइन है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई स्टार एक्टिव अपलाइन नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कोई टीसी एक्टिव अपलाइन नहीं। मेरा सिंपल सी बात है, अगर जिस बंदे ने आपको इस बिजनेस में लाया है वो काम नहीं कर रहा है तो वो आपका एक्टिव अपलाइन नहीं, उसके ऊपर देखो कौन एक्टिवली काम कर रहा है, उसको फॉलो करो। जो इंसान घर पे बैठा है, मीटिंग में आता नहीं है, या रिप्लाई नहीं देता है, या प्रॉपर काम नहीं कर रहा है, 500 रुपए का भी महीने का इनकम नहीं ले रहा है, वो आपका एक्टिव अपलाइन नहीं हो सकता है। वो जस्ट आपका स्पॉन्सर है, उसको सिर्फ हाय हेलो में रखिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ एक्टिव अपलाइन के बीच में, ये 2 एग्जांपल। मैं लास्ट 2-3 साल से रामायण और महाभारत की बातें बहुत पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, पढ़ने से ज्यादा सुनता हूँ, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस आते हैं भगवान कृष्ण और भगवान राम के। और मुझे एक बात पता चली है ये बिजनेस में आने के बाद, आपको फॉलो करना है अपलाइन को, तो ये 2 एग्जाम्पल आपकी जिंदगी को बदल दे सकते हैं। एक एग्जाम्पल है महाभारत के अंदर राम और हनुमान जी का, और एक एग्जाम्पल है सॉरी रामायण के अंदर राम और हनुमान जी का, और एक एग्जाम्पल है महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का। दोनों भी अपलाइन डाउनलाइन है दोस्तों। प्रभु राम अपलाइन है, हनुमान जी डाउनलाइन है, श्री कृष्ण अपलाइन है, अर्जुन डाउनलाइन है, दोनों भी नीचे बैठे हैं, पर इनमें कुछ कुछ अलग है, कुछ अलग है। हनुमान जी को जब भी भगवान श्री राम ऑर्डर देते थे, हनुमान समुद्र समुद्र से ऊपर जाओ और माता सीता को अंगूठी दे के आ जाओ, वो ये नहीं पूछते थे कि कैसे करूंगा, इतना बड़ा समुद्र, इतना विशाल सागर मैं कैसे पार कर लूंगा। उनको जब बताया गया तू कर सकता है, तू जा निकल, वो लोग हनुमान सीधा निकल गए। उनको ये नहीं बोले नहीं नहीं बीच में कोई राक्षस आ गया तो मुझे खाया, तो वो बोले नहीं देख लूंगा, वो उठ के चले गए। और उसी जगह पे जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला अर्जुन बाण ले, तीर ले, धनुष्य ले और मार, अर्जुन बोलता है नहीं, अरे क्या बोल रहे हो भगवान, अपलाइन सर क्या बोल रहे हो, ये तो मेरे भाई लोग है, ये तो मेरे चाचा मामा काका है, इनको मैं कैसे मार सकता हूँ। अपलाइन अपलाइन की बातों के ऊपर जो इंसान डाउट लेता है, ऑब्जेक्शन लेता है, समझ लेना वो प्रॉपर अपलाइन को फॉलो नहीं कर रहा है। और जो इंसान अपलाइन को फॉलो नहीं करता, अपलाइन की बातों को अपलाइन की बातों को डाउट लेता है, क्वेश्चन करता है, वो इंसान को दुनिया याद नहीं रखती है। आप देख लेना, आज हनुमान जी प्रभु श्री राम को फॉलो करते थे, आज उनका भी मंदिर बन चुका है। आज हनुमान जी का भी, प्रभु राम से ज्यादा हनुमान जी के लोग दर्शन लेते हैं। लेकिन उसी जगह पे श्री कृष्ण और अर्जुन का स्टोरी बहुत बढ़िया था। अर्जुन बहुत अच्छा धनुर्धर थे, लेकिन क्या फायदा, उनका कोई भी मंदिर नहीं, उनका सिर्फ एग्जाम्पल दिया जाता है। दोस्तों सिंपल सी बात है, अपलाइन की बातों के ऊपर डाउट मत लीजिए। अपलाइन ने कहा प्लान दिखाओ दिखाओ, सर अभी नहीं नेक्स्ट टाइम, ये मत बोलो। जो इंसान नेक्स्ट टाइम बोलेगा, अभी नहीं बोलेगा, ऑब्जेक्शन लेगा, समझ लेना वो अर्जुन है। और जो इंसान बोलेगा यस मैं करूंगा सर, बोलो, समझ लेना वो हनुमान है आपका। इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रभु श्री राम हो, इसका मतलब सिंपल है, आप भी किसी न किसी के हनुमान बनने जरूरी है। आज मैं हूँ, मेरे प्रभु श्री राम राजू उले सर है, और मैं आज हनुमान का रोल कर रहा हूँ, क्योंकि राजू सर ने मुझे कहा महेश ये करना है, मेरे लिए वो आखिरी बात हो गई। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। हफ्ते का इनकम चाहिए, महीने का इनकम चाहिए, सपने बड़े अचीव करने हैं, अपलाइन को फॉलो करो। वो भी कैसे, वो भी कैसे, प्रोफेशनली, प्रोफेशनली, नो टाइम पास, नो मस्करी मजाक कुछ नहीं, प्रोफेशनली। और प्रोफेशनल लोगों की पहली खासियत है वो लोग अपने ड्रेस कोड से पहचान जाते हैं।
वो लोग अपने ड्रेस कोड से पहचान जाते हैं। अगर आप इस बिजनेस को दिखाने के लिए जाते हो दोस्तों, अभी जो मैं बातें बता रहा हूँ वो आपकी काम की बातें हैं। आप भले ही 1-1.5 साल से किसी के घर पे नहीं गए होंगे बिजनेस को लेके, पर हो सकता है आप जूम पे बैठे हो। बहुत सारे लोग जूम पे बैठने के बाद ड्रेस कोड क्या रहता है पता है? टी शर्ट, सैंडो, बनियान, चाय पीते पीते देखते हैं। बहुत सारी लेडीज मैक्सी गाउन पे रहती है, साड़ी पे रहते हैं, बाल बिखरे हुए रहते हैं। बहुत सारे लोग पसीने में रहते हैं, ऑयली चेहरा लेके बैठते हैं। एक बार सोचिए, अगर मैं इसे आपके सामने ट्रेनिंग दूं, कितने लोग मुझसे मोटिवेट हो जाएंगे। एक गुड ड्रेसअप होना चाहिए। गुड ड्रेसअप होना चाहिए। जीन्स, टी शर्ट, फटी हुई पैंट, एंटिक जैसे बाल, ये करके जाएंगे, लोग आपको एंटिक समझेंगे, बिजनेसमैन नहीं। अगर आप किसी के घर पे जा रहे हो तो प्रोफेशनली ड्रेस कोड के साथ ही जाना है। बारिश का सीजन है, एक अच्छा सैंडल पहनो। बारिश नहीं है, एक अच्छा शूज पहनो। ये बातें, सारी की सारी बातें लेडीज और जेंट्स उन सभी के लिए है। मेरा सिंपल सी बात है, गुड ड्रेसअप, आपका अच्छा ड्रेसअप आपके बिजनेस की इमेज को प्रेजेंट करता है। बेटर है, आज तक नहीं किया होगा कोई प्रॉब्लम नहीं, अनुमान बनो और अभी से इसको फॉलो करना चालू करो। अगर मैं बात करूं प्रोफेशनल लोगों की, प्रोफेशनल लोग बेटर टूल किट्स के साथ चलते हैं। अगर एक एक डॉक्टर की बात करूं तो डॉक्टर अपना टूल किट लेके घूमता है। टूल किट, उसके अंदर एक बैग रहता है, एक बीपी का मशीन, एक डायबिटिक का मशीन, एक इंजेक्शन, बहुत छोटी मोटी टैबलेट, लाल काली पीली नीली टैबलेट्स रहती है। क्यों? क्योंकि उसको पता है ये बेसिक चीजें लगने ही वाली है। अगर कोई लॉयर है तो उसका एक काला कोट, एक किताब, वो सब रेडी रहता है। अगर कोई पुलिस वाला है, उसके जेब में गन रहती है, टूल्स है, शस्त्र है उसके, उसके बिना वो कुछ नहीं कर सकते। हमारे बिजनेस को डेवलप करना है तो ये हमारे टूल किट है। बैग, प्लान बुक, प्रोडक्ट बुक, साइन अप फॉर्म, हार्वेस्ट का डायरी, टीम फोर्स का राइटिंग पैड, पेन। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे सर 1.5 साल से तो हम लोग घर से बाहर निकले नहीं। सही बात है दोस्तों, मैं भी नहीं निकला, पर मैंने मेरी टूल किट को चेंज किया। मैंने एक अच्छा मोबाइल लिया इसी लॉकडाउन के अंदर। उसके बाद मैंने एक कैमरा स्टैंड लिया, मोबाइल स्टैंड, जिससे मैं आज आपके सामने देखिए बिना मोबाइल को हाथ लगाए मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। मैंने एक ग्रीन कपड़ा लिया, वो मेरा टूल किट है। बिकॉज आपको जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड दिख रहा है, ये बैकग्राउंड आपको ना दिखे। हो सकता है बहुत सारे लोगों के घर में दीवारों की मरम्मत करनी बाकी हो, ग्रीन कपड़ा पीछे लगाओ, मोबाइल लगाओ, वर्चुअल बैकग्राउंड में जाके उसका चेंज करो, आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोगों के मोबाइल के हेडफोन से आवाज नहीं आती है। आज के ऑनलाइन के जमाने में एक अच्छा ब्लूटूथ हेडफोन होना ये आपका टूल्स है दोस्तों। आपके पास अच्छे अच्छे एप्स होना। बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मोबाइल तो है लेकिन गूगल पे और फोन पे नहीं। सर जूम नहीं, ये जूम, गूगल पे, फोन पे, ये आपका टूल्स है, टूल्स। बिकॉज इससे आपका बिजनेस बढ़ने वाला है। तो दोस्तों सिंपल सा फंडा है, विदाउट टूल किट आप अगर इस बिजनेस में आगे बढ़ने जाओगे तो आपको हफ्ते का छोड़ो 2 महीने का भी 500 रुपया आएगा नहीं। और जो जो शख्स ने, मेरी बात को लिख के रखना, जो जो शख्स ने टूल किट्स को मेंटेन किया है वो शख्स का 100% इनकम आ चुका है। 500,000 नहीं, डबल आ चुका है। तीसरी बात मैं आगे करूं प्रोफेशनल लोगों की, तो प्रोफेशनल लोग एक्टिविटी लुक पे ध्यान देते हैं। वो बेसिक चीजों को कभी भूलते नहीं, मुझे क्या करना है वो सारी चीजें वो ध्यान में रखते हैं। उसी तरह से एक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक अच्छा नेटवर्कर बनना है, एक अच्छा लीडर बनना है, ये बिजनेस के अंदर आपको रैंक अचीव करना है, तो आपको इस एक्टिविटी लुक को तरफ ध्यान देना पड़ेगा। और हमारा ये एक्टिविटी लुक आपको इस बिजनेस के अंदर महीने का, हफ्ते का 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, 2 लाख, 2.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख कमा के देगा। सिंपल सी बात है। मैं 25 लाख अभी तक कमाया नहीं, मैं 15,000 कमा रहा हूँ। पर मेरे गुरु राजू सर महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए कमाते। उनके गुरु राजन सिंह सर हफ्ते का 2,10,000 कमाते हैं। उनके गुरु शिव कुमार सर हफ्ते का 2,10,000 कमाते। उनके गुरु सीवी सुनील कुमार सर वो महीने का लगभग नहीं कहा तो 20-25 लाख रुपए कमाते हैं। और उनको जब मैंने पूछा सर ये बिजनेस के अंदर
महीने का, हफ्ते का ज्यादा से ज्यादा इनकम करने के लिए क्या करना है, उन्होंने मुझे सिर्फ इतना ही कहा कि ये एक्टिविटी लूप को फॉलो करो और टीम से फॉलो करवाओ, आपको इस बिजनेस के अंदर से इनकम बढ़ेगा। और एक्टिविटी लूप क्या है? तो सबसे पहला है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। इस बिजनेस के अंदर आने के बाद बहुत सारे लोग लिस्ट बनाते नहीं है, बार बार बताया जाता है लिस्ट बनाओ अपने सपनों का। क्या आपके सपने हैं? लिस्ट बनाओ। आप आने वाले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर क्या अचीव करना चाहते हो, लिस्ट बनाओ। और उन सारे सपनों को अचीव करने के लिए आप कितने लोगों को मिलेंगे, ऐसे 100 से 200 लोगों का नाम लिखो, उसमें से 20 लोगों को सिलेक्ट करो, ऐसा बहुत बताया जाता है। पर मुझे 100% एक बात पता है, ये बिजनेस के अंदर 99% फेल इसके लिए होते हैं बिकॉज वो लोग एक्टिविटी लूप को फॉलो नहीं करते हैं। और उसमें का पहला मंत्र है लिस्ट मेकिंग एंड सिलेक्शन। आप इसको फॉलो नहीं करेंगे, 100% फेल हो जाएंगे। तो मैं आपको हो सकता है सक्सेस कैसा होना ये बता रहा हूँ, पर फेल होने का भी मंत्र बता दूं। सेकेंड बात है इनवाइटिंग एंड कॉन्टेक्टिंग। थर्ड बात है शो द प्लान। चौथा बात है क्लोजिंग एंड फॉलो अप। एंड पांचवी बात है राइट स्टार्ट ऑफ न्यू डिस्ट्रीब्यूटर। मैं दोस्तों आने वाले 5 से 10 मिनट के अंदर कोशिश करूंगा ये सारी बातों को सही तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करूं। हो सकता है टाइम आगे पीछे हो जाए, पर मेरा रिक्वेस्ट है आप लोग एंड तक बने रहना। आपके लिए बहुत अच्छा इंस्ट्रक्शन, बहुत बढ़िया गाइडेंस मिलने वाला है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ एक्टिविटी लूप के अंदर, लिस्ट मेकिंग के अंदर। लिस्ट के अंदर दोस्तों अगर आपको लिस्ट नहीं बन रहा है तो सिंपल सी बात है, एक फ्रेंड्स फॉर्मूला है, उसको फॉलो करो। फ्रेंड्स एंड फैमिली, आर फॉर रिलेटिव, आई फॉर इंस्टीट्यूट, ई फॉर एम्प्लॉई, एन फॉर नेबर, डी फॉर डीलर, एस फॉर स्ट्रेंजर। आपके पहचान में जितने फ्रेंड्स है, आपके रिलेटिव्स है, आपके जहां जहां आपने स्कूल स्कूल सीखा है या कॉलेज सीखा है, वहां के जितने फ्रेंड्स है, आप जहां जहां अभी तक कंपनी कंपनी के अंदर आप जॉब किया है, उन सारे एम्प्लॉयज के नाम, आपने जहां जहां अभी तक रूम चेंज किया है वो सारे नेबर्स लोगों के नाम, आपने जहां जहां आपके कोई एमआर डीलर्स पहचान वाले रहेंगे उनके नाम, इन सारे लोगों के नाम आप अपनी लिस्ट के अंदर लिख के रखो। जो इंसान कहता है कि मेरे पास लिस्ट नहीं है, मेरा सिर्फ इतना ही कहना है उसको, वो इंसान लिस्ट नहीं कह रहा है, नहीं, वो इंसान प्रीजज कर रहा है। विदाउट एनी प्रीजज, विदाउट एनी प्रीजज आपको मिनिमम 100 लोगों के नाम लिखने हैं। ये बात को दिल दिमाग में ध्यान में बैठा के रखो। विदाउट एनी प्रीजज आप 100 लोगों के नाम लिखेंगे और उसमें से एक इंसान गया, आप सोचेंगे 99 लोग हैं। सॉरी, आप लोग सोचेंगे 99 लोग यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग अगर 100 में से 10 लोगों को प्लान दिखेंगे, आप बोलेंगे 90 तो लोग अभी भी है। आप 20 लोगों को प्लान दिखाएंगे, वो लोग नहीं आए, आप बोलेंगे 80 तो है। पर आप अगर 20 लोगों का लिस्ट निकालोगे और 20 लोगों को प्लान खत्म करोगे, बाद में आप बोलेंगे मेरे पास लोग नहीं है। मैं भी आपके जैसा था, विदाउट लिस्ट में काम कर रहा था। 1-1.5 साल तक मुझे भी कोई सक्सेस नहीं मिला। लिस्ट बनाना चालू किया, आज मुझे हर मेरे टीम के अंदर से ही लोग मिल जाते हैं। और जो लोग बोलते हैं मेरे पास ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं कहता हूँ दुनिया में जो लोग आपको पहचानते नहीं या आप जिनको पहचानते नहीं, उन सारे लोगों से रिलेशन बनाने का काम करो। देखो स्ट्रेंजर भी आपके काम पे आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिस्ट। लिस्ट बनाने के बाद बहुत सारे लोग सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन किनका करना है? सबसे पहला सिलेक्शन करो अपने खास लोगों का, अपने भाई बहन जीजा साला मामा चाचा, उन सब लोगों का। क्यों? क्योंकि ये लोग आपके बिजनेस के अंदर टॉप में होने चाहिए। भले ही इन लोगों को बिजनेस की पावर ना पता चले, बोलो मैं कर रहा हूँ ना, दे दे 5-10 हजार रुपए, ले प्रोडक्ट यूज कर, अच्छे नहीं लगे फिर से मत ले, पर तू टॉप में होना चाहिए। ऐसे सारे लोगों को पहले आप ले लो और आपको पता ही है जैकपॉट चल रहा है, उसके अंदर आपको बेनिफिट ले सकते हो। सेकेंड थिंग, आप उन लोगों को पहला बिजनेस दिखाओ जो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। बाद में उन सारे लोगों को सिलेक्ट करने के बाद उनको इनवाइट करो। इनवाइट करते समय कुछ आइडियाज आपको, ये सारी बातें आपको बताई जाती है कि मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे आपकी एक एडवाइस चाहिए। आप ऐसे बोल के आप किसी को इनवाइट कर सकते हो जूम के ऊपर, सर मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है, अगर कोई इंसान आपसे उम्र से बड़ा है, अच्छे
पोस्ट पे है उसको बोलो, चाचा मामा काका जो है उसको बोलो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया है और मुझे आपका एडवाइस चाहिए, इसके लिए आपका 1-1.5 घंटा चाहिए, मैं आपको बिजनेस बताऊंगा, फिर आप मुझे बता देना उसके अंदर मैं कैसे आगे बढ़ूं। हो सकता है वो बिजनेस होने के बाद वो बोलेगा मैं भी करूँ। आप बोल सकते हो आई हैव स्टार्टेड न्यू बिजनेस, आई वांट ट्रस्टेड पार्टनर लाइक यू। कोई इंसान आपके लेवल का हो, आपके नीचे का हो, आप उसको बोल सकते हो। पर ये इनविटेशन देने से पहले एक बात ध्यान में रखना, फोन उठाने के बाद तुरंत उसके साथ ये बातें मत करना चालू। फोन उठाने के बाद शुरुआत में उसके साथ बात करो, भाई कैसा है, क्या चल रहा है, घर में सब ठीक ठाक है, कोरोना से कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, घर वाले सेफ है ना, ये सारी बात हाल हवाल ले लो। जॉब का कैसा चल रहा है और उसकी जरूरत को पकड़ो। हो सकता है वो इंसान को अभी जॉब चली गई होगी और उसको नया जॉब की जरूरत है, उसको बोलो मेरे पास तेरे लिए एक पार्ट टाइम जॉब है, तू करने में इंटरेस्टेड है क्या। अगर कोई इंसान का सैलरी कम हुआ है और वो रो रहा है आपके सामने क्या रे क्या यार कंपनी ने सैलरी कम किया है, उसको बोलो क्या तुम तुम्हारे जॉब से सेटिस्फाइड हो, तुम्हें और एक्स्ट्रा कमाना है, आने वाले 6 महीने में अपना इनकम बढ़ाना चाहते हो, अगर चाहते हो तो आने वाले संडे में आ जाओ, हम लोग मिलके देखते हैं कैसे बढ़ा सकते हैं। कोई इंसान के घर में हो सकता है रिलेटिव्स कोई गुजर गया होगा और वो इंसान आपको बता रहा होगा अरे यार मेरा ऐसा चाचा था मामा था, वो इंसान कोरोना से चला गया और उसका फैमिली यार कुछ भी नहीं, छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, ऐसा बताता होगा। उस इंसान को बात करो और बाद में बोलो कि भाई तू अपने मामा के बारे में तो सोच रहा है, पर तू क्या तूने अपने बारे में सोचा है, तूने तेरे फैमिली का सिक्योरिटी किया है। देख गलत मत समझ, पर अगर तुझे या मुझे कुछ हो जाता है तो अपने फैमिली को देखने वाला कोई है। मेरे पास एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जिसमें तू तेरे फैमिली का इनकम सिक्योरिटी और फैमिली का इनकम सिक्योरिटी और फ्रीडम भी ले सकता है। क्या इंटरेस्टेड है। वो बोलेगा क्या करना है, कुछ नहीं 1 घंटा मुझे देना है, सिर्फ 1 घंटा तेरा मुझे चाहिए, पूरा का पूरा। उसके बाद अच्छा लगा साथ में करेंगे, नहीं अच्छा लगा तू तेरा काम कर मैं मेरा काम कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि वो इंसान जो काम कर रहा है क्या वहां से सपने पूरा होने वाले हैं, उसको पूछना है एंड में। ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग आइडियाज मिलेंगे दोस्तों, आपके लीडर्स के थ्रू, आपके डीएसएस के अंदर। आप बोल सकते हो मैं एक वेलनेस कंसेप्ट के अंदर काम कर रहा हूँ इंडिया शॉपिंग के साथ, आयुष मिनिस्ट्री के साथ, और मुझे आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना है। आप मुझे मिलो, मिल के बात करते हैं। अभी अनलॉक होना चालू हो गया है दोस्तों, आप मिल के बात करो। और ये सब करने के बाद जब आपको अगर मान लीजिए जूम पे टाइम मिलता है तो जूम पे आप अकेला अपने लोगों को बिजनेस प्लान मत दिखाइए। मेरे हाथ जोड़ के विनती है आपको, आप कभी भी अपने लिस्ट के ऊपर आप अपने लोगों को प्लान मत दिखाइए। आप उनको लेके आइए और अपने लीडर अपने अपलाइन को मिलवाइए, उनको प्लान दिखाने के लिए बोले। आप सिर्फ वहां पे अच्छे तरीके से फॉलो करके बैठिए, अपने लीडर को सुनने का काम कीजिए। लीडर कैसे बात करते हैं, लीडर क्या समझाते हैं, अपने बंदे ने क्वेश्चन पूछा तो लीडर क्या करते हैं वो सुनिए। और ये सब करने से पहले बात आती है एडिफिकेशन की। अगर मान लीजिए जूम के अंदर आपके अपलाइन और आपके गेस्ट का आमना सामना हो रहा है तो वहां पे इंट्रोडक्शन दो। एग्जाम्पल के लिए मैं रमेश करके मेरा एक दोस्त का नाम लेता हूँ और मेरे अपलाइन मान लीजिए राजू सर है, तो मैं वहां पे एडिफिकेशन करूंगा कि रमेश ये मेरे अपलाइन है, ये मेरे सीनियर है राजू उले सर, गवर्नमेंट की जॉब किया करते थे और वहां से एक अच्छी जिंदगी नहीं जी पा रहे थे, इसके लिए इस कंसेप्ट को उन्होंने स्टार्ट किया और उनके वजह से मेरी जिंदगी अच्छी बन रही है। और ये तेरे को बताएंगे ये हम लोग क्या काम कर रहे हैं। तू 1-1.5 घंटा सही तरीके से देख, समझ, सोच, बाद में कुछ नहीं समझा सर को पूछ, मैं हूँ मुझे पूछ, और फिर बाद में डिसाइड करते क्या करना है। ठीक है रमेश। फिर बाद में अपने राजू अपने अपलाइन को भी बताना है, राजू सर ये मेरा दोस्त है, जैसे मेरी जिंदगी को बदलने के लिए आपने मुझे बताया था ना, मैं चाहता हूँ मेरे दोस्त का भी जिंदगी बदले, प्लीज सर इसको भी उसी तरीके से गाइड कीजिए। ऐसा एडिफिकेशन करो और उसको मिलवाओ, जीटीएस का एडिफाई करो। लोग अगर आपके टीम के अंदर बहुत सारे लोग एसोसिएट हो चुके हैं, मैं देख पा रहा हूँ आज से कुछ महीने पहले लगभग 100 लोग फुल हो जाते थे, आज इस डीएसएस के अंदर 30 40 50 लोग आ चुके हैं। क्यों,
बिकॉज आपने आपके टीम के लोगों को ट्रेनिंग का एडिफिकेशन नहीं किया है। ये कोई फेल्यूर नहीं, ये आपका लेजीनेस है। आपने आपके लोगों को अगर फोन किया होता और बताया होता कि आज ऐसा डीएसएस है, आ जा भाई देख ले, हो सकता है उसके दिमाग में कोई निगेटिव क्वेश्चन चल रहा होगा और इसमें से कोई स्लाइड के अंदर उसका माइंड ओपन हो जाए। क्यों? बहुत जरूरी है उसके सपने पूरा करने के लिए। तो एडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडिफिकेशन होने के बाद आपको प्लान दिखाना है, जूम पे दिखाओ, अनलॉक अनलॉक चल रहा है तो आप घर पे जाके दिखाओ। विरार का आज जीटीएस था, 11 तारीख आज है, तो उस तरह से अभी फिजिकल भी शुरू हो जाएगा, उस तरह से आप लोगों को मीटिंग में भी बिठा सकते हो। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ होगा, लेकिन आपको शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी, 1-to-1 करनी पड़ेगी, ग्रुप प्लान से करनी पड़ेगी। और जैसे ही आप बिजनेस दिखाओगे, बिजनेस दिखाने के बाद उस इंसान का फॉलोअप लेना है, उसको पूछना है भाई कैसा लगा बिजनेस तेरे को, अच्छा लगा, कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, तू क्या लेके तू शुरुआत करेगा। और ये फॉलोअप है ना, एज्यूम नहीं करना है कि वो इंसान बोलेगा मैं शुरुआत कर देता हूँ। ये फॉलोअप लेने से लेते टाइम बहुत जल्दी बहुत जल्दी उसको दिखाना है। उसको कभी ये नहीं पूछना है व्हाट हैव यू डिसाइड, क्या तूने डिसाइड किया, क्या करना चाहता है, ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन मत पूछो जिसका आंसर ना आ जाए। उसको पूछो भाई ऐसा कौन सा टॉपिक तेरे को अच्छा लगा जिससे तू ये बिजनेस को शुरू करना चाहता है, ऐसे बोल के उसका फॉलोअप लो। वो इंसान को ऑलवेज साइन अप के बारे में पूछो। जब भी इंसान को डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस दिखाते हो, एमएलए बिजनेस दिखाते हो, वो इंसान कुछ 4-5 ऑब्जेक्शन डालेगा। जैसे ऑब्जेक्शन है, पैसे नहीं है, टाइम नहीं है, 2 लोग मिलेंगे क्या, प्रोडक्ट महंगे है, सभी कंपनी ऐसे बोलती है, फिर भागते हैं, मुझे इंटरेस्ट नहीं, मेरे हस्बैंड या पिताजी को पूछना पड़ेगा, मेरे दोस्त ने किया था वो फेल हो गया। तो इसमें आपको वो सारे सवाल पूछने हैं जो सवाल मैंने पहले 4 में पूछे थे आपको। अगर वो इंसान बोलता है पैसे नहीं है, उसको पूछो तू ये 5-10 साल से जो काम कर रहा है वही काम तू और 10 साल करेगा तो क्या लगता है तेरे को पैसे आएंगे। अगर कोई इंसान बोलता है टाइम नहीं है, तो उसको पूछो कि भाई जो तेरे पास आज टाइमिंग नहीं है, तो अगर यही काम तू कंटिन्यू करते रहेगा तो आने वाले कौन से दिन में तेरे को टाइम मिलेगा। 2 लोग मिलेंगे क्या, मुर्दे को 4 लोग मिलते हैं क्या, हम जैसे लोगों को अच्छे 2 लोग नहीं मिल सकते हैं जिनको पैसे का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है। उसको समझाओ प्रोडक्ट महंगे है। सबसे पहली बात उसको पूछो भाई मारुति वैगनर सस्ती है कि महंगी है, वो बोलेगा सस्ती है। उसको बोलो मर्सिडीज सस्ती है क्या महंगी है, बोलेगा महंगी है। तो उसको बोलो महंगी नहीं, क्वालिटी का पैसा है। क्यों? क्योंकि मारुति की जो सर्विस है उससे उसका रेट है, जो मर्सिडीज है उसका जो सर्विस है उसका जो रेट है, क्वालिटी सर्विस का रेट तय कर देती है। हमारे प्रोडक्ट महंगे नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड है, मार्केट से 10 गुना ज्यादा अच्छा रिजल्ट निकलते हैं। ये प्रोडक्ट महंगे नहीं है, इसको समझाओ। टूथपेस्ट का एग्जांपल दो, हमारे बर्तन का सोप का एग्जांपल दो, लॉन्ड्री डिटर्जेंट का एग्जांपल दो, हमारे यूरिफ्लेश का दो, ब्लड प्यूरिफायर का दो एग्जांपल। बिकॉज ये सारे वो प्रोडक्ट है जिसमें मार्केट से कंपेयर करने जाएंगे तो मार्केट के 10 प्रोडक्ट इज इक्वल टू हमारा एक प्रोडक्ट है। ये समझाओ। लोग बोलते हैं सभी कंपनियां ऐसे बोलती है फिर भाग जाती है। दोस्तों ये मैनेजमेंट लगातार 21 साल से काम कर रहा है, लगातार। पहले कंपनी के अंदर एशिया में नंबर 1 था, 7 साल हुआ इस कंपनी को, इंडिया में नंबर 1 है। तो ये कंपनी भागने के लिए नंबर 1 बनेगी क्या, पूछो। गवर्नमेंट के लीगल डॉक्यूमेंट बताओ, आयुष मिनिस्ट्री स्किल इंडिया का डिटेल्स दिखाओ। भागने वाली कंपनी गवर्नमेंट के साथ टाइप नहीं करती है, सॉरी टाइप नहीं करती है, सपोर्ट नहीं लेती है। मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंसान बोलेगा उसको पूछो भाई अभी जो तू काम कर रहा है और अभी जो तूने मुझे पूछा था कि जो तेरे अच्छी जिंदगी जीना है, घर गाड़ी बंगला लेना है, क्यों क्यों लेना है तुझे, जो तू जॉब कर रहा है वहां से आ सकता है क्या। तो वहां से अगर कोई चीज आने वाला नहीं है और तुझे इंटरेस्ट है घर लेने में, और घर अगर जॉब से आने वाला नहीं है फिर भी तू कर रहा है ना, तो और मैं बता रहा हूँ तुझे घर यहाँ से आ सकता है, सिर्फ तेरे को अपना इंटरेस्ट चेंज करना पड़ेगा। क्या तुझे पैसे कमाने में इंटरेस्ट नहीं, अपने फैमिली की हेल्थ का इंटरेस्ट नहीं, क्या अपने फैमिली को नॉमिनी फैसिलिटी देने का इंटरेस्ट नहीं, ये पूछना पड़ेगा आपको।
लोग बोलेंगे मेरे हस्बैंड है, पिताजी को पूछता हूँ, उनको बोलो आप पूछे मत, उनका टाइम लीजिए, हम मिलके उनको बता देते हैं, उनको अकेले को मत भेजिए। मेरे दोस्त ने किया था, वो फेल हो गया, बहुत सारे लोगों ने ऐसा एग्जाम्पल देखा है। दोस्तों, बहुत सारी गलत कंपनियां मार्केट में आती है और उसके वजह से लोगों को लगता है एमआई लाइफस्टाइल भी उसी का हिस्सा है। एमआई लाइफस्टाइल के अंदर सक्सेसफुल होने का रेशियो ज्यादा है, फेल होने का नहीं, बिकॉज हमारे कस्टमर भी यहाँ पे सक्सेस हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने का सही तरीके से चेक करो, 24 से 48 घंटे के अंदर फॉलोअप लो, सीनियरिटी का बेनिफिट बताओ, ऑन दी स्पॉट क्लोजिंग करो, उसको अप्रोच करो, फिर से अपलाइन को मिलाने का चक्कर चलाओ, उसको इफेक्ट दिखाओ, कुछ ना कुछ उसको दिखाओ जिससे उसका माइंड पॉजिटिव हो जाए। और माइंड इसके लिए पॉजिटिव नहीं करना है कि उसको बिजनेस में सिर्फ 5-10 हजार भरना है, उसको माइंड इसके लिए पॉजिटिव करना है ताकि उसकी वो जिंदगी बदलने के लिए वो काम करे और उसके वजह से बहुत सारे लोगों का जिंदगी बदले। ये बात ध्यान में रखना दोस्तों। ऐसा कहा जाता है, यू बिल्ड बिजनेस एसोसिएट, दे विल बिल्ड योर बिजनेस। आप अपने एसोसिएट बढ़ाओ, अपने लोगों को बनाओ, वो लोग अपना बिजनेस देंगे। यहाँ पे लेवरेज टाइम एफर्ट का आपको एग्जांपल आप सभी लोगों ने देखा होगा। 40 घंटा हम लोग हर हफ्ता काम करते हैं, पूरे साल के 50 हफ्ते हम लोग अगर काम करते हैं तो 2000 घंटा हम लोग साल में काम करते हैं। और यही 2000 घंटा लगातार 40 साल हम लोग काम करते हैं तो 80,000 घंटा हम लोग पूरी जिंदगी में काम करते हैं। और उसके बदौलत हम लोग महीने का 25,000 से लेके साल का 3 लाख और 40 साल का लगभग कितना कमा लेते हैं आप देख लीजिए। और वही पावर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहता है, 1-2 साल दे दीजिए, 3 साल दे दीजिए, 2000 लोगों का डिस्ट्रीब्यूटर का टीम बनाओ, वो 2000 लोग 1 घंटा भी दिन का काम करे, पूरे दिन में 2000 घंटे का काम होगा। वो 2000 घंटा 40 दिन लगातार वो 2000 लोग काम करे तो 80,000 घंटा सिर्फ 40 दिनों में हो जाएगा। तो आप सोचिए 2000 घंटा 40 साल देंगे कि 40 दिन में 2000 घंटे का काम करके करोड़पति बनेंगे। ये डिसीजन आपका है दोस्तों। शुरुआत में आप काम करेंगे, एफर्ट ज्यादा होगा, इनकम कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे, एफर्ट कम, इनकम थोड़ा आएगा, और थोड़ा एफर्ट कम होगा, इनकम आएगा। जैसे जैसे आपका टीम बनेगा, एनटीसी के ऊपर जाओगे, आपका एफर्ट जीरो होगा, इनकम लाखों करोड़ों में पहुंच जाएगा। ये डिसीजन आपके ऊपर है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों करना है। जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयड बन के आप सिर्फ गुलामगिरी करोगे। ये बिजनेस के अंदर आके आप अपना खुद का हीरो बन सकते हो। कभी भी आईने में देखोगे तो आप एम्प्लॉय नहीं बनो बोलोगे, एक बिजनेसमैन एटीट्यूड दिखेगा। हो सकता है आज आपके पास कोई बिजनेसमैन जैसा पैसा ना हो, पर ये बिजनेस को अगर अपनाया तो आईने में देखने के बाद आप भी अपने आप को चेंज होते हुए देखोगे, जैसे एक बिल्ली को आईने में शेर दिखाई देता है। आप अपना देख लीजिए, क्या आप अपने आप को आईने में देखते हो। और यहाँ पे मैं आपको सभी लोगों को मिशन एनटीसी के लिए और आपकी डायमंडशिप की जर्नी के लिए मैं आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट कहूंगा। और यहाँ पे मेरा जो आज का डायरेक्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन है, इसको आज मैं यहाँ पे पॉज करूंगा। पर जाने से पहले आखिरी के 2 मिनट में यही बात कहूंगा आपसे, अभी आने वाले 10 से 15 मिनट आपको लेफ्ट नहीं होना है। अगर कोई हो चुका है तो उसको बुलाओ, क्योंकि अभी हमारे गुरु आने वाले हैं जो आपको 10-15 मिनट में वो कुछ ऐसे पॉइंट्स बता देंगे। हो सकता है उनका एक पॉइंट, उनका एक लफ्ज आपकी जिंदगी को इस हफ्ते में, या हो सकता है इस हफ्ते में आपका इनकम बढ़ा दे। हो सकता है आपने लास्ट हफ्ते में 500 का इनकम लिया होगा, इस हफ्ते में, अगले हफ्ते में आप 1000 का इनकम ले। आपने 1000 का लिया होगा तो आपने 2000 का ले, कुछ ना कुछ हो सकता है। मैं जाते जाते इतना ही कहूंगा, ये डायरेक्ट सेलिंग का जो आज मैंने आपको डीएसएस बताया, एजुकेशन सिस्टम दिया दोस्तों, यही सारी बातों को मैंने अंडरस्टैंड किया, लोगों के सामने प्रेजेंट किया, उसका नतीजा ये हुआ कि आज आज आप जैसे बहुत सारे लोग मेरे टीम के अंदर काम कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ उनके माइंड के अंदर ये बातें मैंने सही तरीके से डाल दी। वरना वो भी इंसान अपना जॉब और अपनी मजबूरी के खातिर एडजस्टमेंट वाली जिंदगी जीने की सोच रख के बैठ सकते हैं। तो आपको मैं इतना ही कहता हूँ, आप अपने 500 रुपए के इनकम के लिए, अपने 1000 रुपए के इनकम के लिए, हो सकता है आप खुद काम कर रहे हो, पर जब भी आप किसी को बिजनेस दिखाओ, एक एटीट्यूड अपने आप में रखिए कि वो एटीट्यूड के अंदर
मुझे उस इंसान से 500 रुपए नहीं कमा रहे, तो बल्कि जिंदगी भर उसको पैसा कमाने का एक रास्ता देना है, ये सोच रख के उसको ये बिजनेस दिखाओ, उसकी जिंदगी बदलने का बिजनेस करके दिखाओ। हमारे प्रोडक्ट को बताते समय प्राउड फील करके प्रोडक्ट बताओ। और ये सब करते करते अगर अगले हफ्ते में, कल से जो हफ्ता चालू हो रहा है, वीक नंबर 414, इस हफ्ते में किसी एक भी इंसान का मेरे डीएसएस की वजह से 1000 रुपए का, 500 रुपए का भी इनकम आ जाए, तो आज का डीएसएस मैं ऐसा समझ लूंगा सक्सेसफुल हो चुका है और मुझे मेरी रिटर्न्स मिल चुका है, ऐसा मैं सोच के आज के डीएसएस को सक्सेसफुली मान लूंगा। तो यहाँ पे जितने भी लोगों ने मुझे सुना और आपने ये लगातार 1-1.5 घंटा आप यहाँ पे एसोसिएट हुए, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और ज्यादा टाइम लेते नहीं हुए मैं हमारी होस्ट को इनवाइट करना चाहूंगा आगे का प्रोग्राम कंडक्ट करने के लिए। प्लीज वेलकम और थैंक यू ऑल। आप सभी लोगों का फिर से एक बार दिल से शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू महेश सर, आपका वैल्यूएबल नॉलेज देने के लिए। आपने इस प्रोग्राम में ये बताया कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। आपने अच्छी तरह से उसका डिफरेंस बताया। मुझे आशा है कि अब तक इतने लोग ज्वाइन हो चुके हैं, मतलब अब तक है, मतलब सब लोग सीरियसली काम कर रहे हैं। मैं सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ और सबको आशा करती हूँ कि सबको ये नॉलेज समझ में आया होगा। जाइएगा नहीं 10-15 मिनट, जैसे कि महेश सर ने आपको बताया कि अपने ग्रेट गुरु यहाँ पे अपने को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने वाले हैं, तो 10-15 मिनट जरा वेट कीजिए। तो मैं अपने ग्रेट गुरु एनटीसी लीडर राजीव उले सर को इनवाइट करना चाहती हूँ। प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन मिस्टर राजीव उले सर। थैंक यू अमिता मैडम। थैंक यू सर, वेलकम। नमस्कार, ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग, ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग सर। थैंक यू ग्रेट मॉर्निंग। ये सिर्फ और सिर्फ